चलिए देखो, लास्ट वाला सेशन जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो डे 7 के नाम से था, एक तरीके से पार्ट 1 मान लेते हैं उसको हम लोग। पार्ट 2 के नाम से इस सेशन में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पीछे वाली क्लास में जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, कुछ मैं सिंबल्स के मीनिंग आपको बता रहा था कि लिनक्स के जो भी एडमिन होता है वो रेगुलर लाइफ में इन सिंबल्स को इग्नोर नहीं कर सकता, इनके बिना लिनक्स में वो काम नहीं कर पाता है। ठीक है, रेगुलर लाइफ में उसको ये सिंबल यूज करने पड़ते हैं, तो उसको ये पता होना चाहिए कि जब मैं एज अ लिनक्स एडमिन काम करता हूं तो इन सिंबल्स का क्या रोल होता है जब भी हम कोई कमांड फायर करते हैं। ठीक है, पहला सिंबल आपने लास्ट क्लास में मुझसे ये समझा था कि हम कोई भी कमांड अगर एक लाइन में लिखना चाहते हैं और सेमीकोलन 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 दिस, तो वो सीक्वेंस में सारी कमांड को रन कर देता है ऑर्डर के अंदर आपका। लेकिन मैंने आपको बोला था कि ये बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कभी आपको लगे कि मोर देन वन कमांड आपको चलानी है तो आप चला सकते हैं सेमीकोलन लगा के, अदरवाइज इसका बहुत ज्यादा यूज केस आपके सामने नजर। अच्छा एक बात बताएं मुझे आप, दोबारा से जरा मैं एक टॉपिक आपको बता रहा हूँ क्या। लेट सपोज मैं डेट कमांड चला रहा हूँ, अब मैं ये कैल कमांड चला रहा हूँ, बट डेट के सामने अगर मैं कैल ऐसे लिख के एंटर मारता हूं तो मेरा ये मशीन क्या समझ पा रहा है कि ये पूरी एक कमांड है इसका मतलब। और आप ये समझ यस पा सर। रहे हैं, आप ये समझ पा रहे हैं कि नहीं यार, डेट अलग कमांड है और कैल अलग कमांड है। तो मशीन को ये कैसे बताएं आप कि भैया एक काम करें, आप पहले आप डेट को चला दें, देन आप कैल कमांड का इनपुट लें और देन इसको रन करें आप। तो आपको बीच में क्या लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सेमीकोलन। कोलन। सेमीकोलन लगाना पड़ेगा आपको। सेम अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, मैं ये दो कमांड ऐसे चला सकता हूं चाहूं तो। मैंने कहा जी एक सर्विस है हमारी, इसको रीस्टार्ट कर दीजिए। फिर मैंने बोला इस सर्विस को आप क्या कर दीजिए, एक बार इनेबल कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं इन्हीं दोनों कमांड को एक लाइन में अगर ऐसे लिख के चला देता हूं तो बात मेरे लिए क्या है, हाँ बराबर है। यस सर। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी, पता है क्या, ये एक दो कमांड कभी आपको चलानी हो और वो नोन कमांड है, आपको पता है जो रेगुलर लाइफ में चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सेमीकोलन लगाइए, अच्छी आदत है। लेकिन कभी भी कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आप पहली बार कर रहे हैं आप, और आपको नहीं पता कि यार ये कमांड प्रॉपर चलेगी कि नहीं चलेगी, या बीच में कोई एरर आने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हमारी मशीन में कोई दिक्कत ना हो जाए, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। तो बहुत ज्यादा केसेस में प्रोडक्शन वाले बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर हम सेमीकोलन बहुत कम यूज करते हैं, कोई अगर मुझे मल्टीपल कमांड मुझे चलानी है सीक्वेंस में तो चला देता हूं, वरना इसको हम बहुत कम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको आदत ये डाली जाती है कि पहले कमांड टाइप करें, एंटर मारें, वो कमांड सक्सेसफुली चल जाए तो अगली कमांड चलाएं, वो सक्सेसफुली चल जाए तो तीसरी कमांड पे जाएं। ये कहीं ज्यादा अच्छी आदत, हाँ भाइयों, मानी जाती है एक स्मार्ट लिनक्स एडमिन की, याद रहेगा आपको। हाँ, फिर हमने टॉपिक ये पढ़ा कि सपोज करो मैं एज अ मॉनिटरिंग कर रहा हूं एक लाइव सर्वर पे, मुझे किसी ने बोला कि लो जी आपकी ये एक कमांड है, ये कमांड एक आउटपुट दे रही है आपको, इस कमांड को चलाइए और इसका आउटपुट साथ के साथ सेव कर दो किसी फाइल के अंदर। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको कि ये सिंबल अगर लगा दोगे तो वो फाइल, जैसे मैंने क्या किया, एक आउटपुट नाम की फाइल में ये मैंने कमांड चलाई। कोई बच्चा बताइए लास्ट क्लास वाला, इस कमांड से हुआ क्या है अभी बैकएंड में, ये तो अपनी कमांड कमांड चली। चलाई है, सर उसका वो जो फाइल में आउटपुट है वो रिडायरेक्ट हो गया है आउटपुट में, ईएमपी। टाइम आउटपुट में। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि आउटपुट नाम की कोई फाइल पहले से थी नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब इसने बना दिया अपने आप से। यस, तो क्या इसमें वही आउटपुट दिखना चाहिए मुझे जो अभी मुझे डायरेक्ट ऐसे कमांड चला के देख पा रहा हूं मैं यहाँ पे। यस सर। यस, अब मैं आपको बोलता हूं, मान लीजिए कि चलो मेरे पास एक कमांड है df-h, कोई कमांड है। अभी मुझसे ये मत पूछना कि lsbl के क्या करता है, df-h क्या करता है, नहीं मैं ये नहीं बताऊंगा आपको भी। आपको सिर्फ ये समझना है कि मेरा टॉपिक क्या चल रहा है। मैं एज अ लिनक्स एडमिन ये कमांड फायर कर रहा हूं, किसी ने आपको बोला कि इसका आउटपुट भी आप उसी फाइल में डाल दीजिए बट डेटा ओवरराइट नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे डबल 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 सिंबल लगाएंगे। अब वापस से कैट करोगे तो पहला आउटपुट यहाँ पे आ रहा है जस्ट से, और उसके जस्ट नीचे एक और आउटपुट आ गया। यस ठीक है, अब मैंने इसमें एक मैसेज ड्रॉप करना है, मैंने जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ऐसे एक डिजाइन डाल दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माई फाइनल क्या है, रिपोर्ट। कोई किसी को दिक्कत इससे? नहीं सर। नो सर। अब देखो ध्यान से सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे एंटर मारता हूं तो ये सेव नहीं हो पाएगा, ये तो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया। शो शो कर दिया।
तो ऐसे करोगे और ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, चेक कर सेव हो जाएगा। सेव हो गया, दिस इज कर लोगे। यस सर। फिर मैंने आपको एक बात और बोली थी कि कई बार लिनक्स में ऐसा होता है आपके सामने। अच्छा एक बात बताएं आप, अगर आपके ऑफिस में आप जैसे पुट्टी से लॉगिन है और ये फाइल आपने बना ली, तो कभी ऐसा होता है कि आप इस वाली फाइल को आप कॉपी करके फिर उसको मेल कर रहे हैं किसी मैनेजर वगैरह को अपने को, आप ऐसा हो सकता है ना। यस सर। यस सर। कभी आपको बोला जाए कि ये कमांड चलाओ, ये कमांड चलाओ, ये कमांड चलाओ, ये कमांड चलाओ, और इन सब का आउटपुट कैप्चर करके हमको इस वाली फाइल में क्या करके दीजिए आप मुझे, हाँ कर दीजिए। स्टोर करिए, और इसको क्लाइंट को मेल करो, अपने मैनेजर को मेल करो, अपने टीम लीड को मेल करो, ये रिपोर्ट आपको दिखानी पड़ती है कई बार। तो ऐसा काम कर पाओगे आप आराम से, यस सर। कर पाओगे, यस। अब यहाँ पे एक बात जरा और सुने ध्यान से आप, कुछ लिनक्स एडमिन स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं वो सुने ध्यान से आप। लोग क्या करते हैं, पहले एक तरीका देखना, मैं जो करके दिखा रहा हूँ भी आपको, ठीक है। लोग एक डिजाइनिंग पार्ट खेलते हैं, पता क्या, जैसे उन्होंने ऐसे लगाया और वो यहाँ पे एक डिजाइन बना रहे हैं, पता कैसे, ध्यान से नोटिस करना। आउटपुट ऑफ LSBL के क्या है, देखो इसको करने के दो तरीके हैं। या तो अगर आपको VI और विम कमांड आता है तो बाद में जो आउटपुट आपने सेव करे हैं ना दोस्तों, उनको कैटेगराइज करने के लिए कुछ आप उनमें लाइंस क्या कर सकते हैं, चेंजेस एडिट कर सकते हो। लेकिन मैं एक इको कमांड से करके दिखा रहा हूं, देखो कैसे करोगे आप। ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल दोबारा दे रहा हूं आपको, ठीक है। टेम्प में मैं वापस से एक आउटपुट नाम की फाइल बना रहा हूं, ठीक है। नोटिस करिए इस वाली फाइल में पहला लाइन क्या सेव हो गया है, ये आ गया, हाँ समझ में आ रही है। यस सर। अब मैंने आपको बोला कि ऐसा करो, इसके नीचे ना दो लाइन हमारा ब्लैंक एंटर आ जाए अपने आप से, क्या आ जाए, दो \n और \, क्या आ जाए, नोटिस करिए, नोटिस करिए। तो देखो इसके नीचे दो लाइन का यहाँ पे क्या आ गया, स्पेस आ गया। ये \n पता क्या कर रहा है, यहाँ एक एंटर मार देगा और एक और एंटर मारेगा, तो दो लाइन आपका नेक्स्ट लाइन पे चला गया, पॉइंटर हमारा। और ये -e नहीं लगाओगे, ध्यान देना। तो ये \n का जो मतलब है वो परफॉर्म, हाँ नहीं होगा। अब सुनना ध्यान से, LSBL के मैंने कमांड चलाई, अब मैंने इसको अपेंड मार दिया टेम्प कहां पे, नोटिस करो ध्यान से। अब ये आउटपुट आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ। फिर आपने क्या किया, वापस से ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कई लोग ऐसे काम करते हैं, आपको देखने में लगेगा अजीब, यार पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन कोई आपके सामने ऐसा कंपनी में काम कर रहा होगा ना, तो आप देख के समझ जाओगे यार ये कुछ नहीं है, ये बट एक रिपोर्ट बनाने का तरीका है, कोई स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है, एक अच्छी लुक में लेके आ रहा है रिपोर्ट को ना, बस इतना है। फिर मैंने ऐसे कर दिया, सोचो इससे क्या हुआ, देखो वापस यहाँ पे नीचे स्पेस आ गया, दो स्पेस आ गया। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे लिखा आउटपुट ऑफ DF कमांड, ध्यान देना। अब मैंने ऐसे कर दिया, तो ये फाइल अब ज्यादा अच्छी लग रही है आपको, बताएं आप मुझे भाइयों। अब देखो देखो, अब ऐसे आया। अब मैंने DF-H का आउटपुट वापस से अपेंड कर दिया, कहां पे, देखो ध्यान से, थोड़ा समझ आ रहा है चीज करके आ रहा हूं मैं इसके अंदर में ये। यस सर, आ रहा है। अब मैंने वापस, फिर मैंने ऐसे एंटर मार दिया, फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो ब्लैंक एंटर आ गए यहाँ पे। यही तरीका मैं आगे जाके ना आपको एक नए तरीके से करके दिखाऊंगा। कई बच्चे बोलते हैं, रिपीट करेंगे इसको, क्या एक बार ये बताइएगा दोबारा। ये अभी मैं बता रहा हूं वापस, देखो इको से मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पे लिख दिया कि दिस इज माय फाइनल क्या है, रिपोर्ट, और मैंने यहां पे इस वाली फाइल में इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। लेट्स सपोज मैंने एक लाइन इसमें और लिख दी, मैंने यहाँ पे, मैंने एक समझने के लिए एक डिजाइन बना दिया मैंने, देखो यहाँ पे क्या, फिनिश। अब देखो शायद आपको ये फाइल बहुत अच्छी लगेगी आपको कि हाँ यार अब ये फाइल एक प्रॉपर फॉर्मेट में क्या करेगी, देखो, हाँ देखो भाइयों,
सर इसके पहले वाला आउटपुट आपने इरेज किया था क्या, ये इस पे नहीं, ओवरराइट किया है ये? वो तो मैंने पहला वाला हटा दिया था, मैंने सेम फाइल को ओवरराइट मार दिया वापस से। ओके। मैंने ये एग्जांपल दो तरीके से करके दिखाया है। कैसे? एक बार मैंने क्या किया, बस मैंने कमांड लिया, आउटपुट डाल दिया, दूसरा कमांड लिया, आउटपुट को अपेंड कर दिया, ठीक है। फिर मैंने दोबारा यही एग्जांपल एक स्मार्ट तरीके से करके दिखाया कि अगर आप रिपोर्ट्स को थोड़ा एक अच्छे वे में डिजाइन करना चाहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले एक हेडिंग बना दी उसके अंदर इस तरीके से, फिर आपने फाइल को कैट कर लिया, फिर आपने उसमें वो कमांड का 2 लाइन ब्लैंक एंटर मार दिया आपने, फिर फाइल को कैट कर लिया आपने, फिर उसको अपेंड किया आपने इस वाले आउटपुट को। अभी समझ में आ रहा है ये वाला? सर ये हाँ, तो रिपोर्ट को देखने में थोड़ा अच्छा फील हो इस हिसाब से बनाया हुआ है ना। ये देखो, ये टॉपिक कोई पढ़ाने की चीज नहीं है। जी समझ गए। ये जब आप प्रोडक्शन में काम करोगे ना तो आपको खुद ऐसा फील होगा कि यार मैं किसी को रिपोर्ट बना के भेज रहा हूं तो थोड़ा सा ऐसे क्या करता हूँ, ये कैटेगराइज कर देता हूँ सो दैट वो इजीली क्या कर पाए इसको रीड कर पाए। तो ये टॉपिक मैं अभी नहीं पढ़ाता, मुझे पता है, आराम से मेरा टाइम बच जाता। लेकिन आपको एटलीस्ट मैंने एक आइडिया दे दिया है जी कि सर। कभी कोई आपको बोले कि यार एक रिपोर्ट को ना थोड़ा अच्छे से इज्जत से ना हायरार्की ऑर्डर में इसको एक स्ट्रक्चर में क्या कर डिजाइन करके दिया करो, ऐसे ये आप सीधे सीधे ऐसे करके मत दिया करो, इसमें क्या है ना पढ़ने में दिक्कत होती है हम लोगों को। समझ में आ रही बात आपको? तो फिर समझ जाना, आप डबल कोट्स में यहाँ पे एक अच्छी सी डिजाइन बना के उसमें आप अपेंड कर सकते हैं, स्पेस ले सकते हैं उसके नीचे, सो दैट वो कोई बंदा जब पढ़ेगा ना तो उसको लगेगा कि हाँ यार कमांड्स का आउटपुट एकदम सेग्रीगेट करके आपने प्रॉपर उसको आपने दिया हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ। तो सर ये माइनस माइनस ई का मतलब एंटर है क्या? नहीं देखो, इको में इस माइनस ई का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये इंटरप्रेट करता है अंदर वाले ऑप्शन को। कैसे? अगर आपसे कोई पूछे कि आप यहाँ बैकस्लैश एन लगा रहे हैं, बैकस्लैश एन लगा रहे हैं, क्या होगा इससे? सर कुछ नहीं होगा। क्यों? सर डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज आती है ना ये, तो ये इसका वो मीनिंग देखो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। वो प्रिंट कर देगा एज इट इज। मैं ये फील कर रहा था कि यार बैकस्लैश एन क्या करेगा, 2 लाइन। देखो ध्यान से एक चीज समझे पहले आप, अगर मैंने यहाँ ई लगाया तो इसने अभी सिंगल एंटर मारा है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं एक और बार एन लगाता हूं तो गैप देखो, गैप ध्यान से, यहां कम गैप आया है और यहाँ पे देखो। सर अब ये तो सब, डबल कोलन लगाना पड़ेगा क्या इसमें सर? हाँ ये जरूरी है क्योंकि ये डबल कोट्स। जो मैंने आपको लास्ट टाइम आपको एक बात बताई थी, आपको याद है जी कि डबल कोट्स के अंदर हम जब भी डॉलर या बैकस्लैश वाला कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो डबल कोट्स काम करता है। लेकिन यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यूज में आपसे कि इको कमांड में, इको में कोई ऐसा ऑप्शन आप यूज कर रहे हैं जो बैकस्लैश से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? तो ये बैकस्लैश वाला ऑपरेशन कब काम करता है इको कमांड के साथ? तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर डबल कोट्स के अंदर कोई ऐसा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं बैकस्लैश के द्वारा जो कोई अपना मीनिंग परफॉर्म करता है, तो वो इंटरप्रेट कब होगा ये ऑप्शन, कब उसको वो समझेगा कि मुझे इसका मीनिंग परफॉर्म करना है। तो हाइफन क्या लगाना पड़ेगा आपको, ई के बिना वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। प्रूफ करूं इस बात को मैं? सुनो, इको के सामने हाइफन हाइफन क्या लिखिए, एक सेकेंड इसका एक बार जरा, एक सेकेंड हम इसका मैन पढ़ के देखते हैं, ठीक है? तो मैनुअल पेज में क्या बोल रहा है, कह रहा है इको केवल लाइंस को, टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है सामने स्क्रीन पे। भाइयों इको क्या करता है, डिस्प्ले करता है कंटेंट, बट ये Yes, बोल sir. रहा है कि हाइफन हाइफन ई का मतलब होता है इनेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बैकस्लैश एस्केप्स। ध्यान देना, कह रहा कोई ऐसी चीज जो बैकस्लैश से स्टार्ट होती है उसका फंक्शन अगर इनेबल करवाना है तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, हाइफन, हाँ, ई। और आपको बैकस्लैश का फंक्शन डिसेबल करना है तो कह रहा है कैपिटल ई लगा दो। बट कह रहा है आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बैकस्लैश का मीनिंग बाय डिफॉल्ट पहले से क्या हो रखा होता है, डिसेबल हो रखा होता है। अब इसमें पढ़ो ध्यान से नीचे, इसमें बैकस्लैश एन का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे देखो, कि वो एक न्यू लाइन क्या करेगा। अच्छा यहां से अभी मैं क्यू से क्या कर रहा हूं, देखो क्यूट करके बाहर आ गया। पहले तो एक बात समझे आप, ये जो हेल्प कमांड होती है ये कमांड के ऑप्शंस बताती है।
लेकिन जो मेन कमांड है ना उसका वो मैनुअल पेज खोल के देता है आपको कि इस कमांड के बारे में आपको ब्रीफली कुछ पढ़ना है आपको। तो हर कमांड का हमारे लिनक्स में क्या अवेलेबल होता है, क्या होता है, मैन पेज आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताएं, आप कोई भी पूछे आपसे इको कमांड में कोई ऐसा फंक्शन जो बैकस्लैश में काम करता है, तो बैकस्लैश वाला फंक्शन कब काम करता है, आपको यहां बाहर क्या लगाना पड़ेगा, ई का मतलब क्या होता है, इनेबल द इंटरप्रिटेशन। वो क्या है कि कोई भी बैकस्लैश वाला फंक्शन इसमें काम करे तो हाइफन ही लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो उसको वो वैसे ही प्रिंट मार देगा जो उसके अंदर क्या हुआ है आपने, अब याद रहेगा। हाँ सर अगर जैसे हाइफन ही लगा के डबल कोट नहीं लगाएंगे स्लैश एन में तो चलेगा? वो आप ऐसे करोगे तो देखो वहां पे एन प्रिंट कर रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ पे आप हाइफन ई लगा दोगे तब भी काम नहीं कर रहा है, क्या लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, डबल कोट। ये डबल कोड लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि बैकस्लैश हमेशा किसके अंदर आता है, डबल कोट्स के अंदर आता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे। इसमें जितना एन लगाएंगे उतना स्पेस मिलेगा। हाँ उतना उतना उतनी Okay. लाइन टर्मिनेट करेगा वो इस तरह से। ओके, अब ये बताएं मुझे आप, कोई पूछे ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, तो ग्रेटर देन का मतलब आप ये बताओगे हमेशा, देखो सुनो ध्यान से, कि सर यहाँ पे कोई भी एक कमांड है, कमांड का आउटपुट इस वाली फाइल में उठा के क्या कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। सेव कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरी कमांड चला रहा हूं और सेम फाइल में जाएगा वो यहाँ पे, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, अपेंड। तीसरी बार अगर लगाना है मुझे कमांड कोई भी यहाँ पे, तो यहाँ अभी भी कितना आएगा यहाँ पे सिंबल, दो आएगा। डबल आएगा। यहाँ पे ना एक चीज मुझे बतानी है आपको, वो सुन ले ध्यान से। क्या, वैसे मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। क्या, सपोज जैसे अब ये वाली फाइल है, मैं चाहता हूं ये वाली फाइल मुझे खाली करनी है और इसका डेटा बैकअप कहीं पे लेके रखना है मुझे। तो मैंने अगर ऐसा कर दूं आपके सामने, न्यू फाइल बना दूं आपके लिए, कोई दिक्कत किसी को, भाई इसका डेटा आया और सेव करा दिया मैंने कहाँ पे, न्यू फाइल में। यहाँ। और अब मैं अगर टेम्प आउटपुट को खाली कर देता हूं, कोई दिक्कत, ये खाली हो गई फाइल, बट इसका सेम डेटा कहाँ पड़ा हुआ है अभी, फाइल में। न्यू फाइल। अब पूछा जाता है आपसे कि इस कमांड में और rm-f इस कमांड में डिफरेंस बताइए। बोलो सर ये कमांड मशीन से फाइल को ही डिलीट मार देती है, जब मुझे फाइल डिलीट नहीं करनी, केवल फाइल को खाली करना है, क्या करना है, खाली। खाली करना। तो सर ओनली यहाँ सिंगल ग्रेटर देन लगा के कमांड चला देते हैं। जब फाइल डिलीट ही करनी है तो rm-f मतलब फोर्सफुली, और फाइल को क्या कर दीजिए यहाँ से। अच्छा एक बात और सुन लो, जो बच्चे यहाँ पे एफ नहीं लगाते वो सुन ले ध्यान से। क्या, आप जब ये फाइल रिमूव करने जा रहे हो तो पूछेगा आपसे कि रियली आप इस फाइल को रिमूव करना चाहते हैं, यस और नो। मैंने अभी नो कर दिया, नहीं करना चाहिए मुझे, तो एफ से देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, वो आपसे पूछ नहीं रहा है, फाइल ऑटोमेटिक क्या हो जा रही है मशीन से, फोर्सफुली का मतलब है कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया यस, इस फाइल को क्या कर दीजिए आप, समझ में आ गया। एक और बात सुनो ध्यान से, एक मैं आपको लाइव एग्जांपल करके दिखा रहा हूं, एक लाइव एग्जांपल देखना ध्यान सब लोग। एक फाइल है ईटीसी पासवर्ड, ठीक है, बताना मुझे अब, एक फाइल है ईटीसी ग्रुप, इसका डेटा अगर मैं सेव कर देता हूं रेडहैट नाम की फाइल में, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि इन दोनों फाइलों का आउटपुट कहां सेव हो गया, पीएमपी रेड। ऐसा एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने दिया था आपको, याद करिए। अब ये थोड़ा लाइव एग्जांपल है, देखो ये वाला ग्रुप वाला फाइल का डेटा है और ये कौन सी फाइल का डेटा है हमारा, ऊपर वाला ईटीसी। ईटीसी। अच्छा अब ये बताएं, मान लो मैंने एक फाइल उठा ली ईटीसी शैडो, एक फाइल है कोई भी, इसको मैंने अपेंड कर दिया कहाँ पे, इन बिटवीन जैसे बताइए। सर इसके अंदर जैसे उनमें हमने ऐड किया था कि ये भी एल का है, ये हाँ। सब, तो इस केस में भी ऐड कर सकते हैं। उसमें बीच में नहीं कर सकते आप, फिर वो आपको वही सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, या तो आपको ना बेटर ये होगा, पता है क्या, आगे में जाके एक तरीका बताऊंगा आपको। जनरली आपको फाइल्स में जब कुछ चेंजेस करने होते हैं ना प्रॉपर आपको, तो वो जो डबल ग्रेटर देन वाला फंडा है ना, इको वाला, वो यूज नहीं करोगे आप। हम फिर ऐसी कमांड पढ़ेंगे जो प्रॉपर डिजाइनिंग में हमारी मदद करेगी, एडिटिंग में मदद करेगी।
उसको VI या आप क्या बोलोगे, विम कमांड बोलोगे। वो अभी होल्ड करो, मैं पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को आगे जाके आपको, ठीक है। ओके मैं पहले आपके सामने पता है क्या करता हूँ, क्वेश्चंस मार्क क्रिएट करता हूँ क्लास में हमेशा, कि देखो अभी हम ऐसा कर पाते हैं, अब इससे और अच्छा क्या हो सर सकता यहाँ है। पे एक हाँ टेम्प बताइए। एंड रेड हैट करके आपने जो फाइल क्रिएट किया है उसमें टच कमांड लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो सिंगल ग्रेटर देन ऑटोमेटिक फाइल बना देता है, ठीक है, जरूरत नहीं उसका। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ बताइए। सर जैसे हम कैल कमांड रन करते हैं हम्म तो उसके अंदर जो हमारा आउटपुट आता है वो मतलब सर जैसे अभी हम कैल कमांड रन करेंगे हम्म और सर इसको हम इको और बैक कोट्स के अंदर रन करते हैं तो अलग डिफरेंस आउटपुट आती अच्छा, आप ये कह रहे हैं है। क्या, यस सर, इसको बैक ऐ- कोट्स में करते हैं। ऐसे करते हैं तो हाँ सर, ये ऐसे आता ऐसे है, आउटपुट आता है, ये डिफरेंस। हाँ या सर, फिर ऐसे आ रहा होगा। मैंने हाँ आपको सर, ये बोला था ऐसे ही आ लास्ट रहा है क्लास सर में बैक कि कोट्स। यहाँ पे आपको डबल कोट्स लगाएंगे तो सही आएगा ये, ठीक है, ठीक है, है ओके ना। सर, थैंक यू सर। वो उसके ऊपर थैंक यू आपको क्या है ना, वो कॉलम फॉर्मेट में नहीं आ पा सर, रहा है, डबल। तो ये आप जी डबल जी कोट्स लगाएं आउटर पे इसके, ठीक है, डन ना। ओके, थैंक यू सर। तो डन अभी सर। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सर आपको सेमीकोलन का मीनिंग पता लग गया है, सिंगल ग्रेटर देन क्या करता है, डबल ग्रेटर देन क्या करता है, आपको ये पता लग गया है। यहाँ पे एक झमेला और है, वो सुन लें पहले ध्यान से। आप क्या, आपसे पूछा जाता है कि ये वाला सिंबल फिर क्या करता है। दोस्तों इस सिंबल का मतलब होता है टेक इनपुट। क्या होता है, टेक एक इनपुट। देखना ध्यान से। कोई बच्चा मुझे इतना बताओ आप में से, ये कमांड अभी चल रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चल रही है ना। और इसी कमांड में अगर मैं ऐसे लगा के चलाऊं तब भी बात क्या है आपके लिए, देखो। हाँ, अरे बराबर है ना। दैट मीन्स इस फाइल का आउटपुट जाके आ रहा है यहाँ पे इनपुट, और वो इसे क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है यहाँ पे एक तरीके से। यस यस सर। सर। तो इस सिंबल को हमको लगाने की कोई जरूरत है नहीं। नहीं, बट आपसे पूछा जाता है कि सिंबल का मतलब क्या होता है। इस सिंबल का मतलब होता है टेक इनपुट फ्रॉम दिस फाइल, टेक इनपुट फ्रॉम दिस फाइल। अब सुनो ध्यान से एक बार, अब मैं कमांड ऐसे चला दूं आपके सामने, सोचिए इस कमांड से हुआ क्या है। ये इनपुट लिया और आउटपुट यहां पे क्या कर दिया उसने, करवा दिया। तो टेम्प कृष्णा में सेव क्या हुआ आपके सामने, वही आउटपुट आ गया। लेकिन इसी कमांड को मैं अगर ऐसे ना चला के डायरेक्ट ऐसे चला देता तो कोई दिक्कत किसी को, नहीं सेम है सर। सेम है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को आपको। लेकिन कोई अगर आपको ऐसे पूछ बैठे ना कि ये बताओ लिनक्स में यार ये वाली कमांड चल रही है, इससे हो क्या रहा है, अब आप कंफ्यूज ये हो जाएंगे, यार ये क्या झमेला है, ये इधर भी सिंबल ऐसा लग रहा है ग्रेटर देन वाला और इधर ये वाला लग रहा है, और बीच में ये, इनका मतलब क्या है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इनपुट ले रहा है और ये इसको यहाँ पे उठा के क्या कर रहा है बस। हाँ, आउटपुट दे रहा है सर। आउटपुट दे रहा है। समझ जाओगे। तो आप सिंपल कमांड ऐसे चलाएं, ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है आपकी। मैं उसमें पाड़ूंगा नहीं अब झमेले में आपको, लेकिन आप समझ लेना बस, क्या ऐसा कभी कोई आपसे पूछ बैठे तो आपको इसको पता होना चाहिए यार इसका मीनिंग क्या होता है ना। डन। देखो अब यहां तक मैं एज्यूम कर रहा हूं कि बच्चे को सेमी कॉलन, सिंगल ग्रेटर देन और डबल ग्रेटर देन वाला एग्जाम्पल उसको करना आ गया है। अब मैं आपको एक छोटा सा ऐसा एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं जिसमें मुझे तीनों सिंबल आपके सामने मिक्स करके दिखाने हैं, कि सर एक ऐसा एग्जाम्पल लेके दिखा दो जिसमें तीनों ये प्रैक्टिकल मेरा एक साथ आ जाए, कवर हो जाए, तीनों एक साथ। करते हैं एक बार, ठीक है। डेट कमांड चलाया मैंने, कैल कमांड चलाया, चला पा रहा हूं आराम से, चला पा रहा हूं। अब इसका आउटपुट मुझे इन्फो वाली फाइल में सेव करना है और इसका भी आउटपुट मुझे इन्फो में अपेंड करना है। अब बताइए तीनों टॉपिक मिक्स हो गया नहीं हो गया, यस सर। मिक्स हो गया ना तीनों टॉपिक। कैसे, ये पूरी बन गई हमारे लिए अब एक कमांड, एक कमांड है ध्यान रखना ये। अब दूसरी कमांड कौन सी है, ये, दैट मीन्स पहले ये चला उसके बाद ये चला, इसने उठा के क्या किया, इसका आउटपुट यहां सेव कर दिया, इसका आउटपुट कहां अपेंड हो गया, इन्फो वाली, इन्फो वाली फाइल में। ये एग्जांपल समझ में आ गया। अब यस सर। दूसरा एग्जांपल पकड़ो, LSBLK को अपेंड कर दीजिए इन्फो वाली फाइल में, ठीक है। DF-H को अपेंड कर दीजिए इन्फो वाली फाइल में, ठीक है। सेमीकोलन ई को यहां पे लिखिए फाइनल रिपोर्ट
टॉपिक को समझाने में बहुत टाइम ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना। और अभी भी किसी के समझ में नहीं आया ना तो हरिद्वार के लिए बस जाती है आनंद विहार से, निकल लेना और 1-2 दिन नहा के आना आराम से, दिमाग ठंडा करना तो समझ में आएगा, ठीक है। हाँ तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसमें देखो 3 कमांड आपकी एक साथ क्या हो गई। तो अब जल्दी से कोई बच्चा बताओ मुझे, अनम्यूट करके जल्दी, गलत आंसर मत दे देना, दिल टूट जाएगा वरना, मेरा ध्यान रखना, ठीक है। गड़बड़ क्या हुई बताइए। सिंगल ग्रेटर लगा दिया था। हाँ सर लास्ट वाला जो है वो टैंप इन्फो के अंदर हुआ है। टैंप इन्फो में गया है तो गलत कुछ नहीं किया मैंने। इसका मतलब मेरी फाइल ये अलग है, उसमें अलग कमांड चला गया है, और केवल इन्फो में क्या गया है। तो इससे क्या समझ में आया आपको, क्या इसी सेमीकोलन के अंदर किसी एक चीज का आउटपुट और कहीं सेव करना है? इज इट पॉसिबल? कर सकता हूं ऐसा? तो ये मैंने जानबूझ के दूसरी जगह सेव किया था और ये वाला मैंने दूसरी जगह पे सेव किया था, बट बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि भाई इसका आउटपुट यहां जा रहा है, इसका आउटपुट यहां जा रहा है, बट इसका आउटपुट यहां जा रहा है ना कि। अब समझ में आ गया? यस सर। आया ना? हाँ तो कहानी क्लियर है अब। चलिए अब आते हैं हम अगले वाले टॉपिक पे कि लिनक्स में पाइप सिंबल हम क्यों पढ़ते हैं और क्यों यूज होता है। 5 मिनट के लिए इस पाइप सिंबल को मैं अभी होल्ड कर रहा हूं। इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा मिसिंग चल रहा है अभी, वो मुझे लाइव एग्जांपल आपको देने पड़ेंगे। पहले एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं, उसके बाद पाइप सिंबल पे आते हैं वापस। पहले मुझे आप इजाजत दें कि आपको ये 3 सिंबल में कोई दिक्कत नहीं है आपको। नो सर, नहीं है सेमीकोलन, सिंगल ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन, क्लियर अब तो? क्लियर हो गया। जिनका लास्ट क्लास में डाउट होगा वो अभी क्लियर हो गया होगा। डन? डन सर। अब पढ़ते हैं वर्ड काउंट कमांड। कौन सी कमांड है ये? वर्ड काउंट। WC कमांड अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इसको मैं स्मॉल फॉन्ट में लिख देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। वर्ड काउंट, ठीक है। अब सुनो, कोई बच्चा मुझे बताएगा आप में से WC कमांड क्यों यूज करते हैं रियल लाइफ में हम लोग? बहुत बच्चों ने इसको यूज किया होगा पक्का क्लास में जो लाइव काम करते हैं। हाँ सर। क्या काम होता है सर इसका? नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं फाइल में, वो काउंट, नंबर ऑफ वर्ड कितना है, अच्छा ठीक है। और नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन, कैरेक्टर, WC-L लगाए तो नंबर ऑफ लाइन। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो अच्छा है। अब मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। कुछ लोगों को पता है इसके बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता, वो सुनना ध्यान से, ठीक है। इट इज यूज्ड टू काउंट नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। नंबर ऑफ देखो सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ लाइन अगर आपको काउंट करना है, नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ वर्ड है, एंड नंबर ऑफ, क्या बोला मैंने आपको? करेक्टर्स फ्रॉम एनी फाइल। क्या है दोस्तों, याद रहेगा? अब सुनो कमांड का सिंटेक्स क्या है। WC आएगा यहाँ पे, यहाँ ऑप्शंस हो सकते हैं, और यहाँ पे फाइल का क्या आएगा, क्या आएगा? फाइल का नाम आएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, पहले तुम टॉपिक की रिक्वायरमेंट को समझें कि टॉपिक पढ़ाया क्यों जा रहा है मुझे WC वाला। पहला पॉइंट सुनना मेरा ध्यान से। किसी बच्चे को मैं ये बोलूं कि ये भाई तुम्हारे मशीन में ETC नाम का फोल्डर है और इसमें एक pass.wd नाम की फाइल है, ये फाइल क्या करती है क्या नहीं करती आपको इससे मतलब नहीं है, आपको अपना टॉपिक सॉल्व करना है, एग्जाम्पल लेना है आपको। तो मैंने एंटर मारा, कुछ आउटपुट आपके सामने आया पक्का। अब किसी को मैं कहता हूं कि इस पूरे आउटपुट को जरा काउंट करके बताओ ये आउटपुट कितनी लाइन का है, तो पता है आप कैसे करोगे? सर 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे आप? हाँ अच्छा, मान लो आपको मैथमेटिक्स आपका अच्छा है और आंखें आपकी अच्छी हैं, मुझे लगता है 40-50 लाइन तक तो आपका हाथ चलेगा, कर्सर चलेगा। 50 के बाद आप सरेंडर कर दोगे पक्का? नहीं कर पाओगे। तो मुद्दा ये है कि लिनक्स एडमिन कमांड लाइन से काम करता है। कमांड लाइन को इजी करने के लिए इन्होंने एक कमांड बना के दे दी WC। ये कमांड इज्जत से आपको एक आउटपुट दे देगी, पता क्या? कि भैया इस वाली फाइल में इतनी लाइन अवेलेबल हैं, इतने वर्ड अवेलेबल हैं टोटल। अच्छा बताइए मुझे, जैसे करण एक
ये करण पूरा क्या काउंट होता है? एक वर्ड ना, वर्ड वो कह रहा है इतना लाइन है, इतना वर्ड है, और इतना सारे वर्ड को मिला के क्या है? कैरेक्टर्स। बट मैंने बोला कि नहीं, वी नीड ओनली लाइन नंबर्स, लाइन नंबर चाहिए मुझे बस। तो एल से देखो आपके सामने क्या आया? लाइन नंबर। डब्ल्यू से क्या आया? वर्ड। और सी से क्या आया? कैरेक्टर काउंट। कैरेक्टर। अब सुनो ध्यान से एक बार आप, मुझे लाइन चाहिए और वर्ड चाहिए। इज इट द राइट कमांड? यस। और इसी को अगर मैं डब्ल्यू पहले लिखूं ऐसे और एल इधर लिखूं तो ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइफन LW भी तो यूज कर सकते हैं। ऐसा कर दें। यस। अब ऐसा करें तो आपको ये तो समझ में आ गया, ऑप्शन अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। डन। अब मुझे आपको लग रहा होगा कि यार इस वाली फाइल का हमने ये लाइन काउंट करके, वर्ड काउंट करके कौन सा तीर मार दिया हम लोगों ने ना। चलो काउंट हमने कर लिया तो क्या हुआ काउंट करने से? कोई इसका लॉजिक तो समझ में नहीं आया मेरे। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बताना उस केस में आप क्या करोगे। ठीक है, सुनना ध्यान से। आपसे किसी ने पूछा कि लिनक्स में सारी कमांड, सारी यूटिलिटी, सारी सर्विस किसी ना किसी आरपीएम के बिहाफ पे चलते हैं, आप ऐसा बोलते हैं? यस और नो? यस सर। तो अब उसने बोला कि लिनक्स में कमांड बताइए कि आपके मशीन में टोटल आरपीएम कितने इंस्टॉल्ड हैं। आपने बताया कि टोटल आरपीएम कितने इंस्टॉल्ड हैं, उसकी कमांड बताइए। ठीक है, आपने कमांड मारी, ओ भाई साहब आरपीएम के नाम आपकी स्क्रीन पे सारे क्या हो गए? क्या हो गए? शो हो जाएंगे, डिस्प्ले हो गए। अब वो आपसे क्या कह रहा है? अरे भाई मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे तो इतना बता दो कि टोटल आरपीएम आपकी मशीन में इतने क्या हैं इंस्टॉल्ड। तो फिर सुन लो आप, अगर आपको WC कमांड नहीं आती तो पता है आप क्या करने बैठोगे? एक, गिनने बैठेंगे। दो, गिनने बैठोगे। तो गिनने वाला जो काम खत्म करके देता है, लाइन काउंटिंग वाला जो काम खत्म करके देता है ऑन द स्क्रीन, वो कौन करके देता है आपको? WC। पहला एग्जांपल मेरा था कि आपसे कोई पूछ रहा है कि सर्वर में आरपीएम इंस्टॉल्ड कितने हैं, मुझे उनके नाम नहीं चाहिए, मुझे उनकी काउंटिंग बताइए। आप नहीं बता पाओगे। दूसरा क्वेश्चन सुनिए मेरा ध्यान से। आपसे कोई पूछे कि आपके लाइव सर्वर पे रिमोट लॉगिन करते हैं बच्चे बाहर से, अभी करेंटली बहुत सारे यूजर रिमोट लॉगिन करके काम कर रहे हैं डब्बे के अंदर, तो वो कमांड बताओ जिससे रिमोट लॉगिन सारे यूजर की रिपोर्ट निकल के आ जाती है। ठीक है, आपने एक कमांड फायर करी, मान लो कुछ भी, उससे रिपोर्ट निकल के आ गई, तो फिर यहां पे क्या दिखाई देगा बताइए मुझे आप? उस बंदे का नाम, कितने बजे लॉगिन हुआ है और कौन सी आईपी एड्रेस से लॉगिन है। फिर सामने वाला कह रहा है कि मुझे ये रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे तो इतना बता दो कि 50 बंदे लॉगिन है अभी फिलहाल। अब फंस गए हम लोग। फिर क्या करोगे आप? 1 2 3 4 कहां 50 तक आप पहुंच के बताओगे हाँ सर 50 लॉगिन है अभी। आपको लगता है सही तरीका है? नहीं। स्क्रीन पे कुछ भी काउंट करना है तो काउंटिंग के लिए कौन सी कमांड यूज करोगे आप? WC। अब मेरी एक बात सुन लो, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, यहां क्रॉस क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे कि आपने डेफिनेशन अभी ये बोली है कि ये काउंटिंग करता है नंबर ऑफ लाइन, वर्ड, कैरेक्टर, केवल और केवल किसी फाइल के हाँ आउटपुट से। आपने ये बोला है डेफिनेशन के अंदर, नहीं, गलत है ये। आपको बताना पड़ेगा और क्या? और फ्रॉम एनी कमांड्स, क्या बोलोगे? ध्यान दीजिए, अभी तक आपने जो एग्जांपल किया है वो कौन सा वाला किया है आपने? आपने WC कमांड डायरेक्ट किसी किसके ऊपर चलाई है अभी आपने? एक फाइल के ऊपर। जैसे एग्जांपल देखो मेरा, WC L etc पासवर्ड, ये फाइल पे कमांड चल रही है? यस सर। चल रही है। अब मैंने पूछा etc ग्रुप, आउटपुट क्या आया? इसमें लाइन इतना है, इसमें इतना है, दोनों को मिला के कितना है? 96। लेकिन अब मुझे दूसरा एग्जांपल सुनिए ध्यान से मेरा। अब आपको कोई पूछ रहा है कि RPM हाइफन लिनक्स में Q-A एक कमांड होती है जो ये बताती है रेड हैट जब से इंस्टॉल हुआ है तब से लेके अब तक आपकी मशीन में चेक करके बताइए
कौन कौन से आरपीएम इंस्टॉल हो रखे, आपने मारा एंटर, लो जी ये किसकी रिपोर्ट निकल के आ गई, आरपीएम कितने हैं? इतने इस नाम के आरपीएम इंस्टॉल मशीन में हो रखे। हाँ। अब तुम फंस गए, क्यों? सामने वाले भाई साहब कह रहे हैं आपसे क्या कि इनको जरा काउंट करके बताओ भाई साहब, रिजाइन दे के निकल लोगे, काउंट नहीं होंगे शाम तक, ध्यान रखना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसी करोगे आप। अब मेरी कहानी सुनो ध्यान से, मैं कैसे करूंगा इस कमांड के सामने, ठीक है। अब नोटिस करना, मुझे बताएं कि आरपीएम क्यूए एक कमांड है या एक फाइल के ऊपर ये कमांड चल रही है? ये इटसेल्फ क्या है अपने आप में? ये कमांड है, कमांड एक कमांड है, ठीक है। अब आपके बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा अभी क्लास में कि सर इसके सामने WC-L लिख दो। आप क्या लिख दो? अरे आपको सर काउंटिंग ही तो करनी है ना, तो आरपीएम क्यूए कमांड के सामने वहां इधर क्या लिख दीजिए, नहीं चलेगी। नोटिस करिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो क्या ये कमांड ये समझेगी कि ये सामने वाली वस्तु एक फाइल है? नहीं, ये दो कमांड समझेंगे आपस में कि ये अलग कमांड है और ध्यान दो, दूसरी अलग कमांड है। ये कमांड रह गया अधूरा क्योंकि आगे फाइल का नाम आया नहीं, ठीक है। अरे भाई सिंटेक्स देखो ना इधर, WC ऑप्शंस और आगे क्या आता है, फाइल का नाम, पक्का। अब इधर देखो ध्यान से, यहां गलती क्या कर रहे हैं हम लोग, इधर आरपीएम क्यूए कमांड है। अच्छा एक तो पहले ये सुन लो आप, मैं इसी कमांड को आरपीएम क्यू ऐसे ए कर रहा हूं, पता है, सुनो, आरपीएम एक कमांड है, ये ढूंढ के बता रही है, क्यू मतलब क्वेरी करिए, क्वेरी करिए फॉर द ऑल इंस्टॉल्ड क्या, आरपीएम्स या पैकेजेस, आरपीएम पैकेज ऐसे चलाओ कमांड या इस कमांड को ऐसे चलाओ, बराबर है बात। लेकिन सोचो ये एक कमांड है, कमांड के सामने कमांड, क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं लिनक्स में? फिर आप बोलोगे सेमीकोलन लगा दो सर यहां पे। अरे भाई सेमीकोलन लगा दिया आपने, तो क्या वो उधर वाला कमांड कंप्लीट हो गया तुम्हारा? नहीं सर पाइप लगाना पड़ेगा। इनकम्प्लीट कमांड है वो, फाइल नेम चाहिए। यस सर। ये कमांड इनकम्प्लीट है ना? यस 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 अब सुन लो, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है इंटरव्यूज में कि बताओ कि लिनक्स में ये बताओ पाइप सिंबल क्यों पढ़ते हैं आप, उसका रीजन बताइए, पाइप सिंबल क्यों पढ़ते हैं आप। अब मैं आपको आज आपको एक गुरु मंत्र बता रहा हूँ, आपको सुनो ध्यान से, सब लोग जगे रहना क्लास में। पाइप सिंबल अच्छे अच्छे लोगों के समझ में नहीं आता है, रट्टा मार के बैठ जाते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से, मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको। मैंने आपको जब पहले दिन आपको लिनक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, पहले दिन मैंने आपको एक रूल बताया था कि लिनक्स एडमिन जब कमांड चलाता है तो पहले उसके दिमाग में क्या बात आती है कि मैं कोई कमांड चलाऊं, उससे मेरा जो काम होना है वो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला रूल यही होता है ना, मैं डायरेक्ट कमांड चला दूं और कोई मुझे ऑप्शंस इसमें लगाना ना पड़े। यस सर। दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया था कि कमांड चलेगी बट उसमें कुछ काम हो नहीं पा रहा है तो बीच में हाइफन दिस, तो उससे काम हो जाएगा। यस सर। तीसरा रूल मैंने आपको बताया था कि हो सकता है सिंगल कमांड में ऑप्शन से काम ना चले, कमांड के आगे हाइफन दिस आपको ऑप्शन लगाने पड़ सकते हैं। यस सर। अभी तक कोई पूछे आपसे, अभी तक कोई आपसे पूछे कि लिनक्स में ये बताओ कोई आपको ऐसा आउटपुट लेके आना है जो कस्टमाइजेबल है, तो आपके दिमाग में क्या बात आती है कि सर मैं इस कमांड से ले आऊंगा। अब मान लो वो जो आउटपुट लाना चाहते हैं ना आप, वो इस ऑप्शन से भी नहीं आ रहा है और इनसे भी नहीं आ पा रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इस कमांड के ऊपर मुझे कोई दूसरी कमांड जोड़नी पड़ेगी तो ये आउटपुट आ सकता। मेरी बात फिर सुनो, मैं जो बोला आपसे ऊपर से निकल गया आपके भी, फिर सुनो मैं जो बोल रहा हूं। लिनक्स एडमिन ये चाहता है कि ये काम इस कमांड से हो जाए, जब इससे नहीं होता है तो उसमें से कोई एक ऑप्शन ट्राई करता है, एक से भी नहीं होता है तो वो उसमें मल्टीपल ऑप्शन ट्राई करता है, बट वो कोशिश करता है वो आउटपुट लाने की जैसा वो लाना चाहता है। हाँ जी सर। यस सर। लेकिन ऐसा एक मोड आ जाए आपके सामने लाइफ में कि मैं जो काम करना चाहता हूं वो इस कमांड से आ ही नहीं सकता, बट कमांड यही पहले प्रोसेस करनी है, पर जो आउटपुट आएगा ना उस आउटपुट को तोड़ मरोड़ के मुझे ऐसे लेके आना है,
तो समझ जाना वो ना तो इस कमांड के एक ऑप्शन से आएगा ना ही मल्टीपल ऑप्शन से आने वाला है। तो उसके साथ कोई दूसरी कमांड अगर आपको जोड़नी पड़ेगी आपको, तो जोड़ते टाइम बीच में एक सिंबल यूज होगा, उसको क्या बोलते हैं? पाइप सिंबल। पाइप सिंबल। फिर सुन लो, फिर सुन लो। एक कमांड के ऊपर, एक कमांड के आउटपुट के ऊपर दूसरी कमांड कभी भी सेमीकोलन से नहीं लगाते हैं। क्यों? सेमीकोलन तो ये कहता है कि तुम अपना काम करो और मैं अपना काम, हाँ याद करिए, वो अलग अलग समझेगा, वो अलग अलग समझेगा। लेकिन बीच में अगर लगा दिया पाइप सिंबल, तो राइट वाला कमांड इस लेफ्ट के आउटपुट के ऊपर अपना फंक्शन क्या करेगा? मेरी बात फिर सुने ध्यान से। अच्छा, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, जल्दी समझ में आएगा आपको। कैमरे की तरफ देखते रहना सब लोग, ठीक है? पाइप सिंबल थोड़ा सा टफ है बिगिनर्स वाले बच्चे के लिए। अभी देखना 5 मिनट के अंदर मैं आपको पाइप सिंबल यहां घुसा दूंगा आपके दिमाग में, ठीक है? सुनना मेरी बात ध्यान से। मुझे ये बताओ, आजकल चुनावों का दौर होता है और सत्ता का बड़ा मतलब मूड होता है इंसान का कि भाई मुझे सत्ता मिल जाए, कैसे मिल जाए। पहला ये बताइए, कोई भी पार्टी का, कोई पार्टी जब सत्ता में आना चाहती है उसका उसूल क्या है, उसका रूल क्या है? वो ये चाहती है हम अकेले सरकार बनाएंगे, हाँ यस सर, हम अकेले सरकार बनाएंगे, हम अकेले। राइट सर। दैट मीन्स कमांड से डायरेक्ट मेरा काम हो जाए। अब जब उसको लगता है कि नहीं हमारा पीछे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है, हमें एरिया के हिसाब से लोगों को खुश करना पड़ेगा। कैसे? अच्छा, इस एरिया में कुछ बंटवा दो, इधर लोगों को कुछ खिला पिला दो, इनको ऐसा कर दो। ये सारे हमारे क्या हैं? ऑप्शन, ऑप्शंस। लेकिन जब आपको लगा कि हम अकेले सरकार नहीं बना पा रहे हैं, ध्यान दो, हमारे ऑप्शंस भी काम नहीं आ रहे हैं। इक्वल टू मुझे क्या चाहिए? सत्ता चाहिए। क्या? सत्ता चाहिए, ठीक है? तो याद करो, हम अकेले पार्टी नहीं बना पा रहे, ऑप्शन हमारे काम नहीं आ रहे हैं, तो एक पार्टी को अपने साथ जोड़ते हैं हम लोग, और जोड़ के दोनों मिल जाएं तो इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? जो मैं चाहता हूं वो मिल जाएगा मुझे। Yes, अरे sir. जैसा आउटपुट लाना चाहते हो वैसा आ जाएगा, बट आपने Yes, बोला sir. कि इस कमांड से नहीं आएगा, इस कमांड के ऑप्शन से नहीं आएगा, बट कमांड यही चलानी है, इसके ऊपर इसको मिला दूं तो आ जाएगा मेरा आउटपुट। इसी को बोलते हैं गठबंधन। क्या बोलते हैं? गठबंधन। बहुमत अलग चीज है, गठबंधन समझो पहले आप। Yes, दो sir. लोग जुड़ के इक्वल टू वो ले आए जिससे आपको बहुमत मिल जाएगा। ऐसा आपने जो बोला वर्ड आपने, मतलब आउटपुट मिल जाएगा आपको। अब सुनो, आपको लगा हम अकेले सत्ता नहीं में आ पा रहे, हमारे ऑप्शन भी काम नहीं आ रहे। अच्छा, इस पार्टी को मिला लिया तो भी हमारा काम नहीं बन रहा। तो एक आगे मार्केट में आजकल एक बहुत बड़ा फेमस वर्ड आया था अभी बीच में, जो पहले बहुत कम सुनने को मिलता था। अभी बीच में एक वर्ड आया था, महागठबंधन। महागठबंधन किसको बोलते हैं? जब सुनो, इधर देखना, इधर देखना, एक कमांड चली, एक कमांड चली, कमांड के ऊपर दूसरी कमांड चली, उसने अपना काम कर दिया, बट आपको लगा कि अच्छा अब इसको और ऐसा करना है मुझे, तो वो तीसरी कमांड को लाना पड़ेगा पिक्चर में। तो इन दोनों के ऊपर आउटपुट जो आया ना, उसके ऊपर तीसरी कमांड क्या करेगी? अपना काम करेगी। फिर चौथी ने अपना काम किया, पांचवी ने अपना काम किया, इक्वल टू आउटपुट क्या आएगा मेरे सामने? जो मैं चाहता हूं वो आया। ये एग्जाम्पल कहलाता है महागठबंधन का। अब इसका ना सुनो, मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। ये यहां पे कोई भी कमांड मेरी 1 है, कमांड मेरी क्या है? 1, जो मुझे प्रोसेस करनी है, बट मैं चाहता हूं कि यार इससे वो आउटपुट नहीं आएगा जो मैं लाना चाहता हूं। तो पता बीच में आपने यहां क्या लगा दिया? ये बीच में आपने लगाया यहां पे क्या? पाइप सिंबल। पाइप। अब क्या होगा सुनो, यहां पे ये कमांड नंबर मेरी क्या है? 2। अब इसका रूल समझिए, ये कमांड 2 चलेगी इस कमांड के आउटपुट के, सुनो यहां पर ऐसे समझो, इसने जो आउटपुट दिया उसके ऊपर ये कमांड अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, इक्वल टू आपको वो आउटपुट दे देगी जो बचना। यहां पे सामने क्या आएगा आपके सामने? फाइनल। ये कौन सा एग्जांपल है मेरा? ये कौन सा एग्जांपल है मेरा? सिंगल सिंगल पाइप सिंबल वाला। अब दूसरा एग्जांपल सुनो मेरा ध्यान से। मैं आपको बोलूं कि ये कमांड चलाइए, इसके ऊपर ये वाली कमांड चलाइए,
और फिर एक और कमांड चलाइए इसके ऊपर, एक और कमांड चलाइए इसके ऊपर। अब इसका रूल समझिए, रूल क्या है। इसके आउटपुट के ऊपर ये कमांड चलेगी, ठीक है। तो जो बचना होगा यहां पे बच जाएगा ना। ये तीसरी वाली कमांड किसके ऊपर चलेगी, इसके ऊपर। इतना बच गया मान लो। अब इसके ऊपर ये चलेगा तो इक्वल टू यहां पे क्या आएगा स्क्रीन पे आपको, फाइनल आउटपुट आएगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। आपसे कोई पूछे कि सेमी कॉलन में और पाइप सिंबल में डिफरेंस बताइए क्या होता है, सीधे बोलो सर सेमी कॉलन तो कोर्स में हम पढ़े ना पढ़े हमारे लिए कोई जरूरत की बात नहीं। पता क्यों, कि सर सेमी कॉलन में लेफ्ट वाली कमांड अलग चलती है, राइट वाली अलग चलती है, इनको एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं होता। पाइप सिंबल ये कहता है, राइट वाला पाइप सिंबल, राइट वाला कहता है मैं अपने लेफ्ट के ऊपर क्या करूंगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करूंगा। तो आपसे कोई पूछेगा इसका लाइव एग्जांपल दीजिए, आप लाइव एग्जांपल दीजिए, क्या रियली पाइप सिंबल की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, मुझे बताना आप। LSBL के एक कमांड है, LSBL के क्या है, एक कमांड। मैंने आपको बोला कि इस कमांड के आउटपुट को लाइन नंबर में कन्वर्ट करके प्रिंट करो यहां पे सामने। तो आपके दिमाग में बताइए पहली बात क्या आएगी आपके दिमाग में, कि कोई LSBL के मैं ऑप्शन ढूंढता हूं जो इसके आउटपुट को लाइन नंबर में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। अब आपने ऑप्शन ढूंढा बट आपको नहीं मिला, तो आपको याद आया कि यार सर ने एक कमांड पढ़ाई थी कैट हाइफन क्या करके n, जो आउटपुट को लाइन नंबर में क्या करती है, कन्वर्ट। अब मैं फंस गया, कैसे, कि यार LSBL के सामने कैट हाइफन n लिखता हूं ऐसे, तो मेरी मशीन इस पूरे को एक कमांड समझ रही है, ध्यान दो। और ये कैट हाइफन n इधर लिख देता हूं तो यार मेरी मशीन अब इस LSBL को एक कमांड ना समझ के एक किसी फाइल का नाम समझ रही है। कॉमन सेंस लगाइए, क्या LSBL के रियली कोई फाइल है? नो सर। अरे दुश्मनों, हमने जब ये कमांड पढ़ी थी याद करो, तो ये आगे वाली क्या थी यहाँ पे, ये फाइल, ये एक फाइल थी। अब मैं इसी के सामने कैट हाइफन LSBL के करूंगा, एरर पढ़ो, एरर क्या ध्यान से यहाँ पे कह रहा भैया आप जो करना चाह रहे हो ना वो ये सामने वाली वस्तु फाइल नहीं है, ये कमांड है अपने आप में। अब देखो इशारा देखो कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ इशारा देखो। कमांड के ऊपर कमांड कभी भी सेमी कॉलन से नहीं चलती है और ना ही बिना सेमी कॉलन के चलती है। क्या बोला मैंने आपको, कमांड के ऊपर कमांड कभी भी ना तो सेमी कॉलन से चलती है ना बिना सेमी कॉलन के चलती है। तो फिर चलता क्या है? तो आप पहले लिनक्स को बताओ कि प्रोसेस करिए हमारी ये वाली कमांड, बट ये काम कमांड वो नहीं कर पा रही है जो हम करना चाहते हैं, तो हम इसके आउटपुट को कस्टमाइज करना चाहते हैं। एक बात बोलूं हिंदी में, कोई आउटपुट आ रहा है उसको कस्टमाइज करके लाना है और आपको पता है कि ये कमांड नहीं लाएगी, दूसरी कमांड लाएगी इसके साथ जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो बीच में लगा दो यहाँ पे क्या। अच्छा एक बात बताएंगे, एक्चुअल में हमारी पर्सनल लाइफ में पाइप का मतलब क्या होता है? एक आपको दीवार, किसी बिल्डिंग पे चढ़ना है आपको, तो यहां से पाइप लगाया, यहां पहुंच गए आप, हाँ, अरे फिर पाइप जोड़ा आपने, यहां पहुंच गए आप, फिर यहां से पाइप जोड़ा, यहां पहुंच गए, फिर यहां से पाइप जोड़ा, यहां लैंड कर गए। आपका टारगेट क्या था ये बताओ, यहां कैसे भी मुझे, तो डेस्टिनेशन आपको मिल गया ना यहाँ पे। तो ये जोड़ जोड़ के पहुंचे ना, तो पाइप का मतलब होता है जोड़ना, ना कि अलग अलग करना। सेमी कॉलन का मतलब होता है तुम अलग चलो, तुम अलग चलो, हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अब पाइप सिंबल देखो क्या कह रहा है, इधर लगा दो कैट हाइफन n। अब आप बोलोगे सर कैट हाइफन n के सामने आपने फाइल का नाम क्यों नहीं दिया यहाँ पे? अरे भाई इधर देखो लेफ्ट में पाइप सिंबल आ रहा है, ये कमांड इसके आउटपुट को ही एक एज अ फाइल का आउटपुट क्या कर लेगी, इसको कंसीडर कर लेगी, कंसीडर कर लेगी इसको। तो देखो वो लेफ्ट के आउटपुट को ही किस में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा था इंटरव्यूज में कि हम LSBL के कमांड ऐसे चलाएं और इसके ऊपर पाइप कैट लगा दें, बस कैट, तो ये दोनों कमांड का आउटपुट ये बताओ सेम क्यों आ रहा है? तो आपको कॉमन सेंस बताना पड़ेगा कि सर ये भी तो कमांड का एक आउटपुट तो ये है,
तो ये कैट कमांड भी तो लेफ्ट कमांड के आउटपुट को ही प्रिंट कर रही है ना एक तरीके से। सर कैट के ऊपर ये जब कमांड चला रहे हैं तो मतलब जब हमारे पास पहले से कमांड है तो ये आउटपुट का चेंज करने की जरूरत क्या पड़ती है वैसे? अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, वो सुने ध्यान से। अभी मेरा पहला डिमांड ये है कि इस कमांड का आउटपुट मुझे लाइन नंबर में कन्वर्ट करना है मुझे। तो कैसे किया आपने? ऐसे कर लिया। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इस कमांड के आउटपुट में से केवल ऊपर की ये 4 लाइन कट कर लीजिए, 4 लाइन कट करके एक फाइल में सेव करो। फंस गए अब आप। देखो भाई LSBL के क्या कह रहा है, मैं तो अपना पूरा आउटपुट दिखाऊंगा आपको। कैट -n क्या कह रहा है, मुझे काटने की पावर नहीं है, मैं तो नंबरिंग करके दे रहा हूं आपको। अब मैंने लगा दी यहां पे एक दूसरी कमांड, कौन सी? मुझे याद आया कि लिनक्स में यार एक हेड कमांड होती है जो क्या करती है, उसको नंबर ऑफ लाइन बता दो कि ऊपर से 4 लाइन ले ले। तो देखो इसने क्या किया, ध्यान से नोटिस करिए। ये एग्जाम्पल है गठबंधन वाला और ये एग्जाम्पल है महागठबंधन। मल्टीपल पाइप कैसे लगाते हैं। एक कमांड चली इसके ऊपर, ये कमांड चली इसके आउटपुट के ऊपर। तो आउटपुट क्या बचा आपके सामने फाइनली अभी यहां पे ये। अब मुझे बताएं आप, अगर मैं ये सिंबल यहां पे लगा दूं और इन्फो नाम की फाइल बना दूं, बताइए क्या आया निकल के कैप्चर होके? आपको पाइप सिंबल इसलिए पढ़ाया जा रहा है, पता क्या आपको? एक सेकंड, रियल लाइफ में कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप कोई कमांड चला रहे हैं, प्राइमरी कमांड आपकी ये है, अब इसके ऊपर इससे मुझे ये करवाना है, इससे ये करवाना है, इससे ये करवाना है, और जो बच गया उसको यहां सेव करना है मुझे। तो देखो ये वो लाइव एग्जांपल बन गया आपके सामने। ये आप जो बचा वो कहां जाके सेव हो गया? इन्फो में। नोटिस करिए LSBLK का आउटपुट अभी भी वैसे ही आएगा जैसे पहली बार आ रहा था, लेकिन हमको जो चाहिए था वो हमने इन्फो वाली फाइल में देखो इस तरीके से लाके क्या कर लिया, स्टोर। मेरा एग्जाम्पल फिर समझिए। RPM-QA कमांड चलाई आपने, नोटिस करिए क्या मैं WCL- इसके आगे लिख सकता हूं? नहीं। क्या मैं WC-L यहां ऐसे लिख सकता हूं? नहीं। अब मैं आपको ऐसे लिख दूं तो मेरा आउटपुट आ गया? यस सर। बता दिया इसने? यस सर, यस सर। अच्छा मैं आपको बोलता हूं कि मुझे LSBL के कमांड का जो आउटपुट आ रहा है ना, ये मुझे आउटपुट नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना बता दो LSBL की कमांड इतनी लाइन के आउटपुट को प्रिंट कर रही है। तो पाइप WC-L क्या है आउटपुट? 7 लाइन। 7। अब बताना मुझे आप, LS कमांड में ये आउटपुट आ रहा है, आपको मैं पूछूं काउंट करो जरा इनको एक बार, आप कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करोगे? और मैं आपके सामने अगर ऐसे करूं तो समझिए यहां पे कि WCL कर क्या रहा है। LS कमांड में जो आउटपुट आया उसने उसको लाइन बाई लाइन काउंट करके बता दिया। चलो मुझे अभी आप बताना एक और बात मुझे बताना। मेरे पास एक कमांड है कैट etc पासवर्ड, ठीक है? क्या प्रिंट करेगा बताओ? ये जितना भी लाइन है उतना करेगा? यस यस। हमने कहा नहीं, मुझे इस फाइल में से केवल ऊपर की ये 2 लाइन स्क्रीन पे प्रिंट करनी है मुझे। तो मैंने यहाँ पाइप लगाया और head-n मैंने 2 कर दिया। आया? आया नहीं आया? आ गया सर। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर। जी बताइए। अब अगर ये कैट कमांड लगाने के बाद अब राइट साइड में वो फाइल लिखना पड़ता है, तो ये पाइप सिंबल लगाने के बाद ये जो आउटपुट आएगा एक सेम वे में मांग सुनते हैं कि राइट साइड में वो आउटपुट आ जाता है। सीधी बात याद कर लो, ऐसे देखो, ऐसे याद करो। यस ऐसे याद करो। क्लिनिक्स में मैं कोई ऐसी कमांड चला रहा हूं, वो ये कमांड मेरी प्राइमरी कमांड है। अब इस कमांड के ऊपर कमांड सेमीकोलन से चलेगी नहीं, और बिना सेमीकोलन चलने को तैयार नहीं है वो। तो मैं लिनक्स को ऐसे कैसे बताऊं कि भाई तुम्हारे ऊपर ये कमांड अपना काम करेगी, तुम चलो, बट तुम्हारे ऊपर ये अपना काम करेगी, और जो बचेगा ना वो आप स्क्रीन पे लेके आओगे मेरे सामने आप। तो बीच में क्या लगाओगे? अच्छा नहीं, मैं जस्ट वही कह रहा था कि अगर हम 2 भाग में कॉमा लगा के यूज करते हैं तो वो जो कैट का जो आउटपुट आया वो अगर मान ले अगर यहाँ पे हेड की जगह कैट लगाते हैं तो गलत हो ये जाता। पासवर्ड करते
तो उसमें जो आउटपुट आता है हम यहाँ पे लिखना नहीं पड़ रहा है कैट ये जो इसका आउटपुट है, हम अगर सेम वे में लिखते तो हमें ETC पासवर्ड लिखना पड़ता, लेकिन वहां पे जो आउटपुट आया वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, बट वो शो करने की जरूरत नहीं है। यस। अब मैं आपको एक और बात मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताना, आप हु कमांड चल रहा है आपके सामने, हु कमांड आपको ये बता रहा है कि आपकी मशीन में टोटल यूजर अभी एक ही लॉगिन है, और आपको भी पता है एक ही यूजर से मैं लॉगिन हूँ अभी। यस। मान लो ये आउटपुट 50-40 लाइन का आ रहा होता, तो आपको हु के ऊपर, हु कमांड के ऊपर काउंटिंग वाली कमांड चलानी है आपको। यस। अब आप फंस गए, क्योंकि हु के सामने अगर आप WC-L ऐसे लिखोगे तो ये बताओ WC-L के आगे किसी फाइल का नाम आता है ना? तो ये कमांड मेरी इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है? इनकम्प्लीट है। इसमें क्या होगा, ये कमांड अब लेफ्ट के ऊपर चलेगी नहीं, क्योंकि आपने बीच में क्या लगा दिया गलती से आपने, वही कंफ्यूजन था, वही। लेकिन अगर आप बोले कि सर मैं कमांड ऐसे चला रहा हूं तो गलत है क्या? अब गलत नहीं है, यही मैं पूछ रहा था कि ये इनडायरेक्टली इसने अपना काम कर दिया। अच्छा, इसने अपना काम कर दिया, लेकिन अब मैं बोलूं WCL को कि तुम चलो, लेकिन अपने हु के आउटपुट के ऊपर चलिए आप, तो कह रहा है इनको हटा दो। मतलब सर इनडायरेक्टली दोनों कमांड एक तरीके से यही लिखा हुआ, लेकिन वो उसके ये पाइप सिंबल लगाने के बाद हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं। अब मेरा बात, एक और बात सुने ध्यान से, 5 मिनट के लिए ना कोई अभी बीच में मत बोलना, 5 मिनट कोई भी। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना ध्यान से सब लोग। आप पहला कमांड मेरा सुनिए, cat-n बताओ मुझे किसी फाइल पे चल पा रहा है डायरेक्ट? किसी फाइल पे चला पा रहा हूं इसको मैं? यस। अरे कैट कमांड से फाइल पढ़ सकता हूँ लाइन नंबर के साथ में? यस सर, यस सर। WCL ये बताओ ETC पासवर्ड पे चल पा रहा है? यस सर, चल पा रहा है। head-n5 ETC पासवर्ड, ये कमांड चल रही है? यस सर, यस सर। भाई मैंने हेड कमांड को बोला कि सुनो, अभी हेड कमांड में आगे जाके बहुत इन डेप्थ पढ़ाऊंगा आपको अभी, लेकिन एग्जांपल में यूज कर रहा हूँ वो सुने आप। इस फाइल की मुझे सारा लाइन नहीं चाहिए, ऊपर वाली 5 लाइन चाहिए बस मुझे, तो हेड कमांड से आ गया। अच्छा सुनो, अगर मैंने tail-n5 लिखा तो सबसे नीचे वाली 5 लाइन आ जाएगी। अब आप मुझे खुद बताना, एक एग्जांपल मुझे बताना जल्दी से आप। LSBLK के ऊपर आउटपुट आ रहा है ऐसा, मुझे केवल ऊपर वाली 2 लाइन चाहिए, तो ऐसे आ जाएगा आउटपुट। यस। और मुझे नीचे वाली 2 लाइन चाहिए तो आ रहा है ना पक्का? तो अब ये बताएं आप दिमाग लगा के, तो ये कमांड मेरी इनकम्प्लीट क्यों कहला रही है मेरी ये वाली कमांड? क्योंकि ये कह रहा है भाई मुझे चाहिए आगे फाइल का नाम। हमने कहा तुमको मुझे किसी फाइल पे चलाना ही नहीं है, हमको तो इस कमांड के आउटपुट के ऊपर चलाना है आपको। तो बीच में क्या बोल रहा है, आप क्या लगा दीजिए, पाइप लगा दोगे तो हम इसके आउटपुट के ऊपर क्या हो जाएंगे? हाँ चल जाएंगे। अब मेरा एक रूल याद कर लो, सुनो ध्यान से। अब क्या रूल नंबर 1 याद कर लीजिए, अगर कोई कमांड आपको अलग अलग चलानी है तो आप सेमीकोलन लगाओगे, एक दूसरे से कोई मतलब आपको नहीं है। रूल नंबर 2 याद कर लीजिए, राइट वाली कमांड अपने लेफ्ट पे चलानी है, उसकी अगली कमांड उसके लेफ्ट पे, उसकी अगली कमांड उसके लेफ्ट पे, इक्वल टू वो आउटपुट आ जाए जो आप चाहते हैं। तो बीच में यहां पे क्या आएगा? पाइप सिंबल आएगा। अब तीसरा रूल याद कर लो जो किसी को नहीं पता होता। तीसरा रूल ये होता है, आपसे पूछा जाता है इंटरव्यूज में कि ये बताओ पाइप सिंबल के बाद राइट में कौन सी कमांड होती है जो चलाएंगे तो चल जाती हैं, और कौन सी कमांड ऐसी होती है जिनको चलाएंगे तो कोई बेनिफिट नजर नहीं आएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जवाब दीजिए मुझे कोई बच्चा आप में से हो तो। राइट पाइप सिंबल के बाद कौन सी ऐसी कमांड होती है जिनको चला सकते हैं, और कौन सी कमांड ऐसी हैं जो नहीं चलेंगी पाइप सिंबल के बाद? शायद ये प्रैक्टिकली जिनका आउटपुट लेफ्ट पे डिपेंडेंट होगा वो तो चलेगा। ठीक है, आप अपनी समझदारी से अच्छा बता रहे हैं आप अभी। तो एक चीज उसको समझे हम टेक्निकली एक बार, ठीक है? सुनो ध्यान से, रूल याद कर लीजिए। पाइप सिंबल के बाद लेफ्ट के ऊपर यहां वही कमांड लिखी जा सकती है जो कमांड अपने सिंटैक्स के द्वारा डायरेक्ट किसी फाइल पे क्या हो जाती है? रन हो जाती है।
जो कमांड किसी फाइल के ऊपर डायरेक्ट फंक्शन परफॉर्म करती है वही कमांड किसी कमांड के ऊपर पाइप सिंबल के बाद आ सकती है। अब मुझे बताना आप LSBL के कमांड के बाद आप में से कुछ अभी महान बच्चे होंगे बैच में, एक दो, वो पता है घर पे क्या करने वाले हैं आज जाके, MKDIR। अब मेरी बात पकड़ना कि मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं टॉपिक के अंदर। बताइए इस कमांड का और इस टॉपिक का आपस में कुछ आपको डिपेंडेंसी समझ में आ रही है? नहीं सर, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कोई डिपेंडेंसी नहीं है सर। आपको लग रहा है कुछ मैं पागलपन टाइप का कर रहा हूं? आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये कमांड तो बनाती है फोल्डर, तो यार ये कमांड सोचो एक बार, राइट वाले के ऊपर यार क्या करेगी? तो कुछ नहीं करेगी। कुछ नहीं। समझ में आया नहीं आया? सर ये सर अब फिर सुनो, तुम में से कुछ लोग करने वाले हैं हरकत, मुझे पता है, कल फोन करोगे मुझे परेशान करोगे, पाइप कमांड नहीं चल रही मेरी, और ये रूल नहीं बताया ना मुझे, मेरा कल खून पी जाओगे आप लोग। टच ABC कर रहा हूं सर। हाँ नहीं चलेगी सर, ये भी नहीं चलेगी। सोचो ध्यान से, क्या मैं सही कर रहा हूं? ये नहीं कर रहे सर। आपको नहीं बताऊंगा तो आपको सही लगेगा, हाँ सही तो कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? आप पाइप सिंबल के बाद लिख रहे हैं क्लियर। सेंस समझ में आ रहा है कुछ आपको? नहीं, इसका मतलब दिमाग लगाइए क्या, कि पाइप सिंबल के बाद वही कमांड लेफ्ट के ऊपर चल जाती है जो कमांड किसी फाइल के ऊपर डायरेक्ट क्या हो जाती है। मैं आपको प्रूफ करूं इस बात को, मैं आपको प्रूफ करूं, देखो इस बात को प्रूफ। अच्छा बताओ, MKDIR डेटा कमांड है, यहां पाइप सिंबल आप LSBL के करते हैं। अब बताओ इनका कोई लिंक है दोनों का? बताओ, इन दोनों कमांड का कोई लिंक समझ में आ रहा है? नहीं ना? लेकिन अगर बीच में मैं सेमीकोलन लगा दूं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है फिर? अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि LS उसने डेटा नाम का फोल्डर बना दिया और इसने अपना काम कर दिया। ठीक है, अब बताओ RPM QA पाइप सिंबल LSBL के कोई तुक समझ में आ रही कमांड की? नहीं सर। नो सर। यार LSBL के अपने आप में कमांड है, LSBL के क्या किसी फाइल पे चलती है? नहीं चलती। ये इटसेल्फ क्या है अपने आप में? कमांड है। अब फिर सुनो, LSBL के इधर लिखो और RPM QA इधर लिखो, फिर तुक समझ में आ रही कुछ आपको? नहीं, गलत हो रहा है कुछ। इसका मतलब क्या है? सुनिए ध्यान से अब मेरी बात को। पहला एग्जांपल देखो, क्या सर ने पाइप सिंबल के बाद ये वाली कमांड चलाई थी, ये एक फाइल पे चल जाती है डायरेक्ट? यस। तो समझ जाओ कि यार मैं इतनी कमांड उठा के इधर वाला हटा दो तो ये वाली कमांड किसी भी कमांड के ऊपर क्या हो जाएगी, आराम से रन। हाँ, ये चल गई, चल गई। cat-n चल गया, चल गया। WC-l चल गया। अब देखो मेरे लाइव एग्जांपल देखना, LSBL के पहला एग्जांपल, आप बताएं cat-n इस कमांड के ऊपर क्यों चल गया? आप बोलो कि सर ये कमांड डायरेक्ट किसी फाइल पे क्या हो जाती है? चल जाती है। अब बोलो ये क्यों चल गया? क्योंकि सर ये कमांड भी किसी फाइल के ऊपर क्या हो जाती है? चल जाती है। ये कमांड क्यों चल गई? सर ये भी कमांड आपकी किसी फाइल पे चल जाती है। ये कमांड क्यों चल गई? सर ये भी कमांड किसी फाइल पे क्या हो जाती है? अब मुझे एक लाइव एग्जांपल देना। बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर एक ऐसा एग्जांपल देके दिखा सकते हो जिसमें पाइप सिंबल आ जाए मल्टीपल वाले और सेमीकोलन भी आ जाए और कोई गड़बड़ ना हो। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बताना मुझे आप। लेट सपोज LSBL के पाइप cat-n head-n3, इसने कमांड ने क्या किया बताओ मुझे? कैट ने तो नंबरिंग कर दी और इसने अपना काम कर दिया। यस सर। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे नंबरिंग नहीं करनी यहाँ पे। हाँ हटा दो, तब भी तो 3 लाइन प्रिंट करेगा ना। लेकिन 3 लाइन जो प्रिंट करेगा वो नंबर के साथ नहीं आएगा। अब बच्चा कहता है मुझे सर इस आउटपुट को अब मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है, जो आउटपुट आ चुका है उसको नंबर में बनाना है मुझे, तो क्या मैं अब यहाँ cat-n लगा दूं, लग जाएगा? यस सर। यहाँ लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डन? हाँ सर। अब बताओ एक और एग्जांपल। लेट सपोज एक कमांड है LSCPU। कौन सी कमांड है? LSCPU। मैंने बोला इस आउटपुट में से ये ऊपर की आप
3 लाइन कैप्चर कर लो यहां से आप, और नंबरिंग में करना है आपको। तो कैट हाइफन एन ऐसे, हेड हाइफन एन, और ये अब बताना मुझे, ये कमांड चल रही है, 2 कमांड होगी मेरे पास। अब कोई मैं ऐसा एग्जांपल देके दिखा सकता हूं आपको जिसमें भाई साहब मेरा सारा टॉपिक मिक्स हो जाए एक बार में, सारा टॉपिक मेरा एक बार मिक्स हो जाए जो कल से लेके अब तक मेरे क्लास में चल रहा है। ध्यान देना, मैं इसको ऐसे जोड़ दूं अभी, तो भाई मैंने क्या गलत कर दिया बताओ, अब बताएं मुझे। हाँ, अरे ये वाला आउटपुट अलग आ गया, और ये नीचे वाला आउटपुट क्या आ गया, अलग आ गया। तो अब ये बताओ, इस पूरी को तो आप एक कमांड बोलोगे ना अब आप? हाँ सर। इसको एक कमांड बोलोगे? यस सर। तो भाई क्या दिक्कत है? सेमीकोलन क्या कह रहा है, तुम अपना काम कर दो, तुम अपना काम कर दो, दोनों स्क्रीन पे आउटपुट क्या कर दो, प्रिंट कर दो। कर दिया। अब बताना मुझे, जल्दी बताना। अब इसमें देखो एक गेम खेलते हैं, लो इसमें ये टॉपिक भी मैंने मिक्स कर दिया आपका, ये टॉपिक देखो यहाँ मैंने मिक्स कर दिया, लो आपका देखो, देखो ध्यान से। हाँ, पूरा टॉपिक एक जगह आ गया, मेरा क्या हो गया, पकड़िए सेव हो गया, पकड़िए बात को, इन्फो फाइल में सेव हो गया, सेव भी हो गया। यस सर। तो ये ओवरराइट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, सिंबल लगाया, अपेंड किया, अपेंड। अब सुनो, अपेंड किया। मैं पढ़ा लिखा बच्चा उसको मानता हूं जो ऐसे हिस्ट्री देख के बता दे कि सर ये कमांड देखो क्या करने वाली है। अब कोई पूछे आपसे इस कमांड को एक्सप्लेन करके दिखाइए, कमांड कर क्या रही है, तो ऐसे बोलो सर एक ये कमांड चल रही है, क्या करती है मुझे नहीं पता सर। सर ये इसके आउटपुट में से ऊपर से 3 लाइन प्रिंट करेगी पक्का। अच्छा, फिर ये क्या करेगी? सर ये आउटपुट को नंबर में लेके नहीं आता है, ये उसको नंबरिंग में कन्वर्ट करके दे देगी बस, जो कि मेरी चॉइस है, करना है तो मैं करूंगा, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो सर ये मेरी होगी पूरी एक कमांड, इसको उठा के मैंने फेंक दिया आउटपुट को इन्फो नाम की फाइल में। सर ये कमांड यहाँ पे हो चुकी है मेरी टर्मिनेट। अब लिनक्स में दूसरी कमांड जाके रन होगी ls cpu, उसके ऊपर चलेगा कैट हाइफन एन जो कि नंबरिंग कन्वर्ट करके देगा, ये इसके सर ऊपर से 3 लाइन को कैप्चर कर लेगा, और ये इसी फाइल में सर नीचे जाके यहाँ पे देखो इसको क्या कर दे रहा है, सेव कर दे। तो सर ये कमांड और ये दोनों कमांड इसमें आके होगी मेरी क्या, अगर ऐसे आप एक्सप्लेन कर पाते हो दैट मीन्स कमांड का प्रॉपर मीनिंग आपको समझ में आ गया। ये पूरा टॉपिक अब मैंने देखो क्या किया, आपसे कोई पूछे क्या ऐसा करो, इन चारों टॉपिक का एक सिंगल एग्जांपल देके दो जहां पे मुझे समझ में आया कि चारों टॉपिक का रोल एकदम क्या है, अपना अलग अलग है, और हर टॉपिक अपना अपना रोल क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो पाइप सिंबल का मिला आपको क्या समझ में आया, सीधा मतलब समझ में आया क्या, कमांड नंबर यहां पे हो सकती है हमारी 1, ठीक है, पाइप कमांड नंबर यहां पे क्या होगी, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मेरा क्या हो सकता है, कमांड नंबर 1 पाइप, कमांड नंबर क्या है 2 पाइप, कमांड नंबर 3 पाइप, कमांड नंबर 4 एंड सो ऑन। व्हाट विल बी द आउटपुट, इक्वल टू जो भी आएगा दैट विल बी द फाइनल आउटपुट ऑन द, क्या है, समझ में आया नहीं आया? Yes. आया? फिर सुनो, इसका मतलब क्या था पहले वाले एग्जांपल का, यहां जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला फाइनल क्या कहलाएगा, समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो क्या बताना है आपको कि सर हर राइट वाली कमांड अपने लेफ्ट के ऊपर चलेगी, ठीक है, तो इन दोनों का जो बचेगा आउटपुट उस पे कौन चलेगा, ये वाला, इन तीनों का जो बचेगा उस पे कौन चलेगा, हाँ चौथा वाला। अब जो बचेगा वो स्क्रीन पे क्या लेके आएगा आपके सामने। अब आप पूछोगे मुझे सर ऐसी जरूरत क्या पड़ी मुझे कि ये पाइप सिंबल मुझे लगाना पड़ता है, मुझे बताना जल्दी से आप, कोई आप ऐसी रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं जो ये कमांड चलती है, इसमें आपने कोई ऑप्शन ट्राई किया बट वो आउटपुट नहीं आ पा रहा है जो सामने वाले क्लाइंट को आपको बना के हाँ देना है, तो आपको याद आएगा कि यार ये काम तो दूसरी वाली कमांड करती है। तो दूसरी कमांड को जब इसके ऊपर बुलाओगे मदद करने के लिए, तो मदद करने के लिए कौन सी कमांड आती है, कोई भी आ सकती है नहीं,
जो किसी फाइल पे कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है वही लेफ्ट वाले कमांड के ऊपर चलेगी, लेकिन सेमी कॉलन के साथ नहीं चलेगी। किसके साथ चलेगी वो? हमेशा पाइप के साथ। अच्छा एक बात बोलूं आपको, एक देसी एग्जांपल दूं आज आपको, जीवन भर याद रहेगा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। जब आपको ऐसा लगे कि यार मैं ऐसा आउटपुट लाना चाहता हूं इस कमांड में से, इस कमांड में वो आउटपुट लाना चाहता हूं वो आ नहीं रहा है, बट आ जाएगा, आपको उम्मीद है कि कुछ कमांड जोड़नी पड़ेंगी इसके ऊपर मुझे, बट आ जाएगा, ठीक है, तो समझ जाना बीच में क्या लगेगा, क्या लगेगा? सेमीकोलन या पाइप? एक और एग्जांपल सुनो, चलो मेरा, आपने एक मूवीज देखी होगी, उसमें एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग था, करण अर्जुन आएंगे। लास्ट में आए थे कि नहीं आए थे बताओ? आए थे। आए थे। यस सर। तो वो एक उम्मीद थी, भरोसा था कि आएंगे, और जब आपको लगे कि मुझे आउटपुट लाने को बोला जा रहा है, ऐसा आउटपुट लेके आओ, और आपको पता है ये आउटपुट आ जाएगा, बट इस कमांड से नहीं आएगा, इसके ऑप्शन से भी नहीं आएगा, चलनी कमांड लेकिन यही वाली है, तो अच्छा ये लगाऊंगा इतना काम कर देगा, ये लगाऊंगा इतना काम करेगा, ये लगाऊंगा इतना काम करेगा, ले आऊंगा, तो ले आऊंगा इसका मतलब क्या है? पाइप सिंबल। पाइप सिंबल। तो एक तो करण अर्जुन वाला एग्जांपल याद कर लो, एक आप महागठबंधन वाला एग्जांपल याद कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको सत्ता चाहिए, और सत्ता कैसे भी लानी पड़े, घुमा फिरा के लेके आनी पड़ेगी, नहीं तो हाँ नहीं तो हमारे ऊपर चलाना पड़ेगा। समझ में आएगी ना, दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ चलो, अब मैं अपने टॉपिक पे वापस जा रहा हूँ। कंफर्म है सर कि सर इसमें ये कंफर्म है, ये जो कमांड फाइल पे चलेगी वही रन होगी आपकी फाइल पे? आप ना खुद मुझे बताएं यहाँ पे, चलो मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। मैं LSBL की कमांड चला रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ mkdir डेटा, अब बताओ ये कमांड चल जाएगी? नहीं, क्योंकि ये ऐसी कमांड है जो डायरेक्ट अपना काम करती है, ये किसी के ऊपर चलने को तैयार नहीं है। अच्छा मैं आपको चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको खतरनाक वाला एग्जांपल, ठीक है, ध्यान देना, थोड़े से आपको तोते से उड़ते नजर आएंगे उसमें, लेकिन आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि हाँ यार कुछ भी हो सकता है पाइप सिंबल के द्वारा। और सबसे ज्यादा कोई पूछे ना आपसे इंटरव्यूज में कि इन चारों सिंबल में से सबसे ज्यादा खतरनाक सिंबल कौन सा है जो आपको रेगुलर लाइफ में यूज करना पड़ता है, वो है आपका पाइप सिंबल। पाइप सिंबल। देखो सिंगल ग्रेटर देन को सेव करना होगा तो करोगे आराम से, नहीं सेव करना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो कमांड्स के आउटपुट लाने के लिए आपको करना ही पड़ेगा शायद आपको। बट मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं ये सिंबल सबसे ज्यादा यूज होता है, मुझे इतना पता है ये चारों सिंबल। ऐसा कह सकते हैं क्या कि जिस कमांड की कोई दूसरी डिपेंडेंसी कमांड हो उसके बीच में हम पाइप सिंबल चला पाइप लगाओगे पक्का। अब देखो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अभी वो टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, बट उम्मीद रखो कि आपको पढ़ना है आगे जाके, बट सोचना कि क्या वो टॉपिक पाइप सिंबल के बिना हो पाता मुझसे? नहीं हो पाएगा। देखो अब ध्यान से एक लाइव एग्जांपल देखो, एक इफ कॉन्फिग कमांड है। कौन सी कमांड है? इफ कॉन्फिग। मुझे इसमें से ये आईपी एड्रेस मुझे क्या करना है, फेच करके लाना है स्क्रीन के ऊपर, पूरा आउटपुट नीचे मुझे सारा, मुझे केवल ये वाला आउटपुट चाहिए इसमें से। तो मैंने बोला यार एक इस आउटपुट में ऐसी कोई कमांड है जो ग्रैप करके दे दे, ग्रैप, केवल जिस लाइन में आईनेट लिखा है ना वो निकाल के लाओ मेरे सामने आप। तो मैं टॉपिक पढ़ाया नहीं ग्रैप वगैरह मैंने आपको भी, अभी सिर्फ फीलिंग्स देखना, फीलिंग्स का हो क्या रहा है यार यहाँ पे ना। पाइप लगाया, पाइप ग्रैप आईनेट, मैंने ग्रैप को बोला कि वो लाइन प्रिंट कर जो इसके आउटपुट में किसी भी लाइन में एक मैसेज लिखा हुआ है, आईनेट वाला वर्ड लिखा हुआ है। तो लो जी आईनेट आ गया। तो देखो इसने क्या किया, ध्यान दीजिए, सारा आउटपुट फेंक दिया उठा के, केवल कौन सी लाइन पकड़ ली, जिन जिन लाइंस में आईनेट लिखा हुआ। बट मैंने इसको बोला कि भाई देख सुन, मैंने तुमसे आईनेट मांगा था, आईनेट 6 तो नहीं मांगा था मैंने आपसे। तो कह रहा है सुनो आईनेट 6 के आगे भी तो आईनेट सर मैच कर रहा है ना कीवर्ड मेरा, इसलिए मैं लेके आया हूं उसको। तो हमने बोला कि भाई सुन मुझे एग्जैक्ट वर्ड चाहिए क्या, आईनेट। ध्यान देना, आपको ये मत पूछ, आपसे कोई पूछे इंटरव्यूज में कि आप पाइप सिंबल के बाद कोई ऐसी कमांड चला रहे हैं बट उससे भी वो चीज नहीं आ रही है जो आप लाना चाहते हैं, सर उसमें कोई अगर ऑप्शन होगा तो मैं ऑप्शन भी क्या करूंगा, यूज कर लेंगे, यूज करूंगा मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऑप्शन कोई इसमें होगा, हाँ सर वो भी लगाऊंगा मैं। मतलब हमको मुद्दा क्या है, आउटपुट लेके आना जैसा हम चाहते हैं। अब मैंने बोला इसमें से
ऐसी कौन सी कमांड चलाऊं जो ऊपर वाली लाइन को काट के दे दे बस और बाकी सबको हटा दे। तो मुझे याद आया कि यार अब इसमें हेड लगा दो, ये ऊपर से एक लाइन को, हाँ नोटिस करो क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर का लाइन आ गया। यस अब मैंने बोला ऐसी कौन सी कमांड चलाऊं कि वो केवल इस कॉलम को काट के मेरे स्क्रीन पे क्या करे, डिस्प्ले करता है, फेंके। नोटिस करना, देखो पाइप सिंबल कितनी मदद कर रहा है आपकी। तो मैंने एक AWK कमांड चलाया, थोड़ा सा खतरनाक कमांड है, आज्ञा दें आप, इजाजत दें तो बताऊं, वरना टॉपिक वीडियो को आगे लेके चलूं मैं। बताइए सर। बताओ बताऊं? देखो हाँ सर मैंने बताओ। लगाया सिंगल कोट्स और ये ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, इसका कमांड का सिंटेक्स है, आपको याद करना पड़ेगा। मैंने इसको बोला प्रिंट कर दे भाई कौन सा कॉलम। देखो सुनो, ऐसा सुनो, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, और ये मेरा कौन सा कॉलम है। तो ऐसे मान लो AWK कमांड पता क्या करता है, ये काट के आउटपुट देगा आपको। कैसे, मैंने बोला कि $1 वाला फील्ड दे दो, मुझे $2 वाला फील्ड दे दो। देखो नोटिस करना, देखो करेगा क्या है। मैंने बोला $1 दीजिए काट के, क्या आया, iNet। अब देखना एक बार कौन सा फील्ड आ गया, आया। यस सर। यस सर यस सर। नोटिस करो, नोटिस करो ध्यान से। अभी आप एक कमाल की चीज देखना, पता क्या कमाल की चीज, ये देखो, आपको थोड़ी देर पहले कोई कहता कि यार इस पूरे आउटपुट में से ना सब गायब कर दे, केवल ये स्क्रीन पे लेके आ जा हमारे सामने, आप कहते यार ये कैसे होगा, नहीं होगा ना। लेकिन सोचो आप कमांड से कुछ भी कर पा रहे हो यहाँ पे। अब इस कमांड को समझने की कोशिश करें। ये ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा है प्रिंट $2। तो अगर मैं इस कमांड को ऐसे ना लिख के मैं लिख देता हूं $, ऐसे आ गया, हाँ यस सर। आया। अब एक कमाल की चीज देखना, मैंने कहा एक बार पाइप सिंबल फिर लगाओ। यार ये जो iNet वर्ड है ना, ये टेक्निकल वर्ड है, किसी के समझ में नहीं आएगा iNet होता क्या है। मैंने कहा इस आउटपुट में ऐसा प्रिंट करो कि यहाँ पे iNet की जगह ना ये रिप्लेस हो जाए वर्ड मेरा, और यहाँ IP एड्रेस लिख के आ जाए आउटपुट के अंदर, क्या आ जाए, IP एड्रेस। तो मैंने कहा लिनक्स में कमांड होती है रिप्लेस करने की, कौन सी, सेट। मैंने सिंगल कोट्स लगाए, इसका सिंटेक्स है कमांड का, S मतलब सब्स्टिट्यूट, समझते हैं आप, रिप्लेस करना। यस यस। अब ये स्लैश लगाया, मैंने बताया कि iNet को रिप्लेस मार दो IP एड्रेस, पता नहीं कुछ लोग भाग ना जाए अभी क्लास में से, IP एड्रेस इज इक्वल टू ये मैंने स्लैश लगा दिया यहाँ पे। देखो अब कैसे आया आउटपुट। सर इसमें एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं अभी एक बात समझाता हूँ। माई IP एड्रेस इज इक्वल टू, देखो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यार ये आउटपुट बड़ा स्मार्ट तरीके से आ रहा है अभी आपके सामने। हाँ सर। इसको नोटिस करें। अब मेरा सिंटेक्स पता क्या है, ये पहले तो ये याद करो, सेड कमांड में ये सिंगल कोट्स हैं, ठीक है। एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, मतलब रिप्लेस करिए। रिप्लेस करिए किसको, जो आपने यहां बताया है यहां पे, ये वो है कि जिस वर्ड को आप मेरे द्वारा क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस। और इसके बीच में जो आया है ये वाला, रिप्लेस बाई दिस। तो ये आपको रट्टा नहीं मानना कि माई IP एड्रेस इज इक्वल टू, तो ये समझ जाओ ये पूरा पूरा क्या है, एक हमारा क्या है, एक क्या है, लाइन है सर, मैसेज है। तो सोचो इस कमांड से मैंने $1 और $2 को काटा, और iNet मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने रिप्लेस मार दिया किससे, अब मुझे कोई बच्चा बताओ, बताना। इसको मैं ये ब्रैकेट में डाल देता हूं कमांड को। अगर कल को आप प्रोग्रामिंग करते हो तो पता कैसे करोगे, देखो लिनक्स में आप इसको आपने ऐसे डाला और A इक्वल टू, अब बताइए कौन सा एग्जांपल हो गया मेरा, मैंने ऐसा एग्जांपल दिया पहले आपको, वेरिएबल। यस, पूरी बन गई मेरी कमांड, और कमांड की वैल्यू डाल दी मैंने किसके अंदर, ये में,
ए वेरिएबल ए के अंदर। हाँ अब बताएं इको डॉलर ए करूंगा तो क्या आएगा? एक भाई ने पूछा था मुझे लास्ट वाली क्लास में, और 3 बार पूछा था भाई ने, इको क्या करता है, इको क्या करता है, इको क्या करता है। मैं उसे जवाब नहीं दे पा रहा था इको क्या करता है, क्योंकि भाई कहना चाहता था इको करता है क्या बताओ आज ही। मैं कह रहा था वो प्रिंट करता है, प्रिंट करता है, प्रिंट करता है। वो मानने को तैयार नहीं, प्रिंट करके क्या कर लिया। तो ये चीज आगे जाके बहुत बड़े हाई लेवल पे क्या होती है, यूज होती है। प्लीज सुनो सब लोग। छोटा सा है ना इसमें, जैसे आपने लास्ट में लगाया ना एस, ये सिंगल वेरिएंट के अंदर आप अभी पहले बता रहे थे कि जो सिंगल उसके अंदर आती है वो वैल्यू प्रिंट हो जाती है ऐसे ना। कौन सी वाली? ये एस से पहले लगाया ना सिंगल। देखो ये सिंगल कोट सेट कमांड का सिंटेक्स है, ये तो ये वाला। हाँ इसी के एस का मतलब सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं हम। नहीं सर वो तो ठीक है, नहीं एस तो आपने बता दिया सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन आपने भी हाँ ये सेट कमांड में पता क्या, सिंगल कोट्स ये वाला, और जैसे AWK में ये वाला, ये फिक्स कीवर्ड है, आपको याद करना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंगल कोट के अंदर होता है इनके अंदर। AWK कमांड से कुछ भी करो, सेट कमांड से कुछ भी करो, जो करोगे वो किसके अंदर आएगा? सिंगल। अब मेरी एक जरा बात समझे ध्यान से, यहाँ पे डॉलर ए का आउटपुट ये वाला आ गया, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब एक छोटा सा एग्जांपल और देखो, मजा आ जाएगा। पता है आपको, ऐसा लगेगा कि यार दिमाग के एकदम तार खुल गए हैं, पता है एकदम से ना। अब लगेगा आपको लिनक्स पढ़ना मैंने स्टार्ट किया है यहाँ से आगे। सुनो ध्यान से, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। इफ कॉन्फ़िग किया सेट कमांड सर, इस सेट में लास्ट में हमने स्लैश क्यों लगाए थे? सेट कमांड ये स्लैश मुझे क्लोज करना पड़ रहा है यहाँ पे। आपने देखो ये यहाँ पे क्लोज करा कि हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन है ना मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ अभी भी ना, ये डॉलर ये क्योंकि आपने लास्ट में ले लिया कि फॉरवर्ड स्लैश ले लिया और प्रिंट करा दिया, लेकिन ये हो गई अब मेरी पूरी क्या एक कमांड। अरे कोई आपसे पूछे कि यहाँ तक पूरी क्या चल रही है आपकी? अब ये पूरी एक कमांड है। तो मैंने लिनक्स में आपको क्या बताया था, अगर कमांड को स्टोर करना है तो डॉलर और ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते? हाँ तो आपने इक्वल टू ए लिखा, तो इसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी? अब प्रिंट हो जाएगी ए में चलेगी ना। और ई को डॉलर ए करो तो क्या प्रिंट होगा? समझ में आ गया सर अभी आपको? एक छोटा एग्जांपल दोबारा मैं फिर कर रहा हूं, मुझे बताना, अनम्यूट रखना आप लोग, मुझे बताना इफ कॉन्फिग में से आपको अपने कंप्यूटर का ना ये मैक एड्रेस प्रिंट करके दिखाना है स्क्रीन पे। कंप्यूटर का मैक एड्रेस है आपका, ये फिजिकल एड्रेस जिसको बोलते हैं आप, ठीक है? ओके। अब मैंने बोला यार इसमें से ग्रैब करते हैं इथर वाले कीवर्ड को। अरे कुछ तो पॉसिबिलिटी ढूंढोगे ना, आउटपुट कैसे आ सकता है ये वाला? यस सर, यस। आपको लगा यार यूनिक क्या है, इथर को टारगेट करा, पक्का लाइन आ गई एक बार में। अब मैंने बोला AWK को कि भाई सुनो, मुझे प्रिंट मार के दे दो $1 एंड $2 आ गया। यस। अब मैंने कहा यार ये जो इथर लिखा है ना, कोई समझदार बंदा होगा तो वो समझ जाएगा, लेकिन कोई नॉन टेक्निकल नहीं समझ पाएगा इथर का मतलब क्या होता है। मैंने कहा यार एक काम कर, इसको इथर वाले कीवर्ड को रिप्लेस मार दे मैक एड्रेस। अच्छा ये रट्टा ना मारे आप, जो मैं लिख रहा हूँ माई मैक एड्रेस इज इक्वल टू, ये आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपनी मर्जी यहाँ पे ना। ये आपने मार दिया रिप्लेस। ध्यान से नोटिस करो, आ गया आउटपुट? आया? नोटिस करना इसको। अब मैंने भाई साहब ये बन गई मेरी पूरी कमांड। देखो ये करने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कल को कोई पूछे आपसे कि लिनक्स में आपको एक प्रोग्राम लिखना है और वो प्रोग्राम को रन किया जाए, सर एंटर मारते ही। सॉरी सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ अगेन ना। जैसे आपने इफ कॉन्फिग ठीक से रन करी, इसके बाद में आपने ये पाइप ले लिया, ठीक है, इसके आउटपुट पे ये ग्रेप रेदर करके आपने रन कर दिया, उसके आउटपुट पे आपने AWK कमांड रन कर दी, राइट, प्रिंट वेरिएबल आ गया। इसके बाद में आपने फिर पाइप लगाया, ये वाली कमांड के बाद में ये माई मैक एड्रेस आपको प्रिंट कराना है, लेकिन हमारा इसके आउटपुट पे ये हुआ, मतलब हमारा इसका आउटपुट ये था। हाँ सुनो, AWK का ना, अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो आउटपुट ऐसे ही आएगा, कितनी बार भी चलाओ इसको आप। जी पक्का जी। और अगर आप ऐसे ले लेते हैं तो ये वाला आउटपुट आ गया। हाँ। अब मैं चाहता हूं इसको यार स्टोर कर लेता हूं किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है? तो मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे। अब बताना मुझे, आप ब्रैकेट के अंदर जो आएगा वो पूरी कमांड बन जाती है अपने आप में। यस सर। तो यहाँ $, लगाना पड़ेगा। अब बताओ
ई को $B करोगे तो क्या आएगा? ऐसे आ गया। और अब $A करें तो ऐसे आ गया। अब नोटिस करना आप लोग, ई को मैंने लिखा आउटपुट ऑफ $A खाना लगा ही दो नया एंड आउटपुट ऑफ $B। ये प्रिंट कर देगा। नोटिस करिए, अब देखो आउटपुट कैसा आया। अच्छा, मुझे ये आउटपुट वाला वर्ड यूज ही नहीं करना, मैंने सिंपल छाप दिया $A एंड अब देखो ये आउटपुट रीडेबल फॉर्मेट में है कि नहीं बताओ सर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेट कमांड यूज करने के बाद में ये पाइप कमांड यूज नहीं हो रही ना यहाँ पे, फिर तो बस सीधा सीधा सेट कमांड चल रही है इस पे, क्योंकि भैया हमारा पाइप सिंबल यूज हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा पाइप सिंबल यूज यहाँ पे? बताइए मुझे आप भाई। ये पाइप के बाद ये कमांड इसके ऊपर चली है, ये इसके ऊपर चली है। प्लीज एक मिनट सर। हाँ बताइए ना, बताइए आराम से बताइए। जैसे मेरा एक आंसर आया है एदर, ये आपने मुझे लास्ट आउटपुट देते एथर लिखा मैंने। हाँ ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, एथर की जगह रिप्लेस करके माइक एड्रेस कर दिया बस, है ना? हाँ। तो ओनली मतलब आपने क्या करना, चेंज करा तो मतलब। लेकिन ये सेट कमांड आपको बताना पड़ेगा कि सर इसके टोटल आउटपुट के ऊपर ही क्या हुई है। वही मैं कह रहा हूँ सर। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये अपेंड वाला जो आपको पाइप है वो वाला इसमें वर्क नहीं कर रहा ना फिर तो? नहीं इसका, नहीं, हाँ। इसका क्या यूज है? इसका तो कोई यूज नहीं रहा फिर। नहीं, ये जो है ना ये वाला, देखो सुनो, ये जो इसके अंदर आता है मतलब इसको रिप्लेस करना चाहते हैं आप, और जो आगे वाला है ना ये यस सर, इसके साथ रिप्लेस करना चाहता हूं मैं, तो ये सिंटैक्स ये वाला हो गया, रिप्लेस विद दिस। यस सर। एंड ये पाइप नहीं है, ये फॉरवर्ड स्लैश है आपका। ओके, ध्यान दीजिए, ये गलत आप देख रहे हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश है। पाइप ये सीधे वाला जो है ना ऐसे, ध्यान से नोटिस करो आप एक बार। देखो पहले इसको गौर से देखो आप सिंबल को एक बार, अब दिख रहा है? हाँ। अच्छा अब मेरी एक बात सुनो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे अभी क्लास में, एक दो तो बेहोश हो गए होंगे अभी कि यार ये हो क्या रहा है, क्या करने आया था, क्या हो गया, है ना? सुनो, ये वाले एग्जाम्पल जिसको लग रहा है कि मेरे काम के नहीं है तो भूल जाओ, हैं कि बेकार में पढ़ा दिए थे पता नहीं क्या, और मैं ये सब पढ़ने नहीं आया था आपसे, है ना? इसको भूल सकते हैं आप। जिसको समझ में आ गया हो तो अब उसको इतना समझ में आना चाहिए कि टॉपिक मेरा चल रहा था पाइप सिंबल को पढ़ाने के लिए मुझे ऐसे 2-3 एग्जाम्पल देने पड़े आपको, जिससे आपको मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था करण अर्जुन आएंगे, हाँ दिया था। हाँ सर दिया। तो वो आपको मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो भाई आपको आगे जाके आउटपुट लाने पड़ते हैं, और आउटपुट लाने के लिए लिनक्स में जितनी कमांड होती हैं और जो कमांड किसी फाइल पे चलती हैं, उन कमांड्स को कई बार आपको जोड़ जोड़ के उस आउटपुट को ऐसा बना के लाना पड़ेगा जैसा शायद आप स्क्रीन पर से क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हो आप। अभी समझ में आ गया? जी सर। और आप मुझे पूछें कि आउटपुट अगर कस्टमाइज की बात ना करें हम, तो पाइप सिंबल का और क्या यूज है? फिर पाइप सिंबल का आपके लिए और कोई शायद मतलब रह नहीं जाता है। पाइप सिंबल का इतना ही यूज है आपके पूरे कोर्स में कि कोई कमांड चलाएंगे आप, उसका आउटपुट वो नहीं आ रहा है जो आप चाहते हैं, उसके ऊपर फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और आउटपुट मुझे लाके यहाँ पे दे दीजिए, इसका मेरा काम का है। तो ये जो काम का है इसे बाद में कैप्चर कर लीजिए, और बाकी सबसे आपको कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? अब एक कमाल, हाँ सर ये सेड एडब्ल्यू की कमांड ये बाद में पढ़ाएंगे क्या? देखो अभी इस टॉपिक में 3 कमांड ऐसी आई हैं, एक हेड, एक टेल, ठीक है, एक सैड और AW के, इनके बारे में अभी कोई डिस्कशन हम लोगों ने, देयर इज नो डिस्कशन। लेकिन पढ़ाया क्यों? पढ़ाया इसलिए मैंने कि मुझे पाइप सिंबल के कुछ आपको लाइव मुझे एग्जाम्पल देने थे कि बच्चे को फीलिंग्स कैसे आए कि यार पढ़ा क्यों पढ़ाया गया मुझे टॉपिक ना ये। तो अब इसमें पता क्या हुआ, देखो ध्यान से सुना, कल वाली क्लास और आज वाली क्लास पूरी मेरी क्या हो गई, यहाँ पे आके मिक्सअप हो गई सारी क्लास, ठीक है? लेकिन अभी खत्म नहीं करूंगा, अभी एक नई चीज आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत लोगों को नहीं पता होती, और वो क्रॉस क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर आपसे, ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक बात बताइए कि LSBL के कमांड का आउटपुट आप ऐसे करके सेव करते हैं तो क्या होता है? सर बैकग्राउंड में ये कमांड चलती है बट इसका आउटपुट हमको दिखता नहीं है, लेकिन बिना दिखे वो डायरेक्ट कहां सेव हो जाता है,
ऐसा ही है ना? यस सर। अरे दिखा नहीं, बट आपको भरोसा तो है ना कि ये कमांड चली है बैकएंड में, यस सर। और इसका आउटपुट कहाँ चला गया है? ठीक है। फिर आपसे कोई पूछे कि इको आपने हेलो और ये अपेंड करा, तो ये भी कहाँ चला गया है? इस वाली फाइल में। दिखा नहीं ना आपको? नहीं। देखने के लिए मैनुअली क्या करना पड़ता है आपको? कैट करना पड़ता है। अब सुन लो, लिनक्स में एक नया टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका मीनिंग समझना। प्लीज सुनो। मैंने आपको अभी तक सिंगल पाइप सिंबल वाले एग्जांपल दिए हैं आपको, ठीक है? एक रिक्वेस्ट है, जिनके एक दो एग्जांपल बाउंस कर गए हो ना, उनको आप ऐसे समझें कि यार अगर ये टॉपिक में स्किप करके निकल गया ना आगे, और आपको छोटे छोटे एग्जांपल दिए, मजा नहीं आएगा आपको लिनक्स पढ़ने में मेरे पास, ठीक है? जो उम्मीद लेके आए हो ना, वो बहुत एडवांस वाली लेके आए हो मेरे पास आप, ठीक है? तो आपको कुछ एडवांस वाले ही एग्जांपल देखने पड़ेंगे, सो दैट आपके अंदर से ना वो चीजें खुले दिमाग से कि यार नहीं, लिनक्स में हमको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है टॉपिक को, लेकिन एडवांस तक जाना है, सो दैट मेरे दिमाग के जो तार है ना वो क्या हो जाए, थोड़े से खुलने क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। कई बार पता है मुझे खुद को डर लगता है कि यार ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं ये लोग झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे, ठीक है? कई बार मुझे खुद को लगता है, पर मुझे ये भी लगता है कि यार मैं स्किप करके निकल गया तो भी तो इनका नुकसान ही होना है ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं आंख बंद कर लेता हूँ, ठीक है यार, अब मैं पढ़ा देता हूँ, जो समझ पाएंगे समझ लेंगे, नहीं समझेंगे तो बाद में क्या करेंगे, वो एटलीस्ट रिवीजन कर लेंगे, दोबारा समझेंगे, लेकिन समझ में पक्का आ जाएगा। अब मुझे आप इजाजत दो, ये टॉपिक हमने जितना पढ़ा हमने अभी पूरा खतरनाक था। भी आगे थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या? ये सब बताऊंगा मैं सारा, लेकिन मेरा टॉपिक क्या था, ध्यान दें। पाइप को मैंने कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया आपके सामने, सिर्फ वो पकड़े हैं आप एक बार, ठीक है? ये ध्यान ना दें कि बीच में यार ये इथर वाला एग्जांपल आ गया, ये मैक एड्रेस वाला एग्जांपल आ गया, फिर ये सेड आ गया, AWK आ गया, ग्रेप, नहीं, इस पे ध्यान ना दें आप। इससे समझें कि यार ये नहीं पढ़ाते ना तो मुझे लाइव एग्जांपल कैसे देते, ठीक है? देखो हम चाहते ना स्टार्टिंग में हम 2 एग्जांपल करते बस। कौन से वाले? लो भाई, इस पे तुमने WCL कर लिया, आ गया ना? हाँ आ गया, आप कह देते आ गया। इस पे हम क्या करते हैं, WCL करके देख लेते हैं। मैं आपको बोल देता कि देखो ये राइट वाली कमांड किसके ऊपर चल रही है, लेफ्ट के ऊपर, है? अब ये 2 कमांड और ये चलने वाली कम से कम 30-40 कमांड वो मैच नहीं कर पाते फिर आप उसको, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, हल्का सा मुझे आप इजाजत दें तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मल्टीपल पाइप सिंबल वाला मैंने आपको क्या दिया है अभी? मैंने आपको कुछ स्पेलिंग गलत है क्या? हाँ भैया, अभी ठीक है क्या? यस सर, अब सही है। यस सर। देख लेना, ये मुझसे ना कई बार जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, अब देख लेना। प्लस मैंने फिर क्या किया, सेमीकोलन, एंड, ग्रेटर देन, एंड, डबल ग्रेटर देन, ये सारा एग्जांपल मैंने क्या कर दिया आपके सामने अभी? हाँ, मिक्स कर दिया। फिर वेरिएबल स्टोर वाला एग्जांपल मैंने मिक्स करा है आपके सामने, और आउटपुट सेव करने वाला आउटपुट एग्जांपल भी मैंने क्या कर दिया, देखो आपके सामने मिक्स कर दिया सब आपके सामने, ठीक है? अब तुमको जो इसमें से लगे वो, अब इसमें एक और बात सुन लो, एक एग्जांपल मैंने और दिया है थोड़ा सा एडवांस, जिसमें ग्रेप, हेड, टेल, AWK और सेट, ये एग्जांपल मैंने मिक्स करे हैं। बट प्लीज ये टॉपिक हमारे अभी क्या है, होल्ड पे हैं, इनको आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर, लेकिन ये मुझे एग्जांपल देने पड़े सो दैट मैं लाइव आपको कोई चीज करके दिखा पाऊं, ठीक है? अब आते नए टॉपिक पे। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये बताओ कोई कमांड है यहाँ पे, इस कमांड का आउटपुट सेव करना है तो क्या करते हैं आप? सर ऐसे लगाते हैं और यहाँ पे आता है फाइल नेम। अगर मान लो कोई दूसरी कमांड है, कमांड 2, ऐसे करते हैं तो क्या हो जाता है सर? क्या हो जाता है? सेव हो जाता है, नेक्स्ट लाइन से हो जाता है। अच्छी बात है। आपसे पूछा जाता है इनका अल्टरनेट टॉपिक बताइए, इनका अल्टरनेट क्या है? इनका अल्टरनेट क्या है? सुनो ध्यान से, लिनक्स में एक कमांड होती है, कौन सी कमांड? ट्री नहीं, टी बोल रहा हूं, क्या? एक कमांड होती है टी, और एक होती है T-A। कौन सी कमांड होती है? सुन लेना, टी कमांड सिंगल ग्रेटर देन के बराबर है, पहली बार लगा सकते हैं आप इसको, अगली बार लगाओगे तो डेटा ओवरराइट मार देगी। लेकिन ये किसके बराबर है? डबल ग्रेटर देन के बराबर है। अब इसका मीनिंग सुनो ध्यान से, क्या
LSBLK के सामने, लेकिन ऐसे सुन लो, ये जो सिंबल ऐसे लगाया जाता है ना, अब इसको पाइप लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे टी लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? टी। और देखो इन्फो, ध्यान से देखना, नोटिस करो इससे हुआ क्या है। इस कमांड का जो आउटपुट आना चाहिए वो इसने साथ के साथ एक्नॉलेज भी किया है आपके सामने, सेव भी कर दिया, प्रिंट भी कर दिया। ध्यान देना, ध्यान देना। और इसने ये वाली फाइल बना के सेव भी कर दिया है। कई बार आपसे पूछा जाता है लिनक्स में, आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, अब प्रोग्राम में आपको पता है ये कमांड चलेगी स्क्रीन के ऊपर, और ये कमांड यहाँ जाके आउटपुट को सेव कर देगी, लेकिन यूजर को यहाँ पता नहीं लगेगा कि हुआ क्या। ध्यान दे रहे हैं? यस सर। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कमांड ने क्या किया है वो यहाँ पे सेव भी हो जाए और दिखाई भी दे साथ के साथ, तो क्या करेंगे आप? सिंगल ग्रेटर देन लगाना पसंद करेंगे या पाइप लगा के टी के सामने फाइल का नाम लिखोगे आप? सर ये लिखेंगे सर। सुन लो, वो पहला वाला टॉपिक भी गलत नहीं है, ये पाइप सिंबल के साथ चलता है पहली बात, तो वो डायरेक्ट चल जाता है, लेकिन कंफर्मेशन चाहते हैं और सेव करना चाहते हैं तो टी लगाओगे। कंफर्मेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट सेव करना है बस आपको, तो क्या लगा दोगे? डबल ग्रेटर देन। अब सुनो, df-h का आउटपुट पाइप t- अब आपको a लगाना पड़ेगा क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी आपकी बन चुकी है। अपेंड, अब बता रहा है हमने भैया ये वाला आउटपुट सेव किया है कौन सी वाली फाइल में? इन्फो में। लेकिन आप इन्फो को कैट करोगे तो दोनों आउटपुट दिखाई देंगे आपको। ये पहला वाला और नीचे दूसरा वाला। एक और बात सुनो, अगर सर सिंगल टी लगा देंगे तो ओवरराइट हो जाएगा क्या? ओवरराइट हो जाएगा। हेलो t-a, अब ये नीचे देखो क्या प्रिंट मारेगा, हेलो प्रिंट कर रहा है, और बॉटम में देखो उसने क्या कर दिया यहाँ पे? हाँ हेलो सेव कर दिया। समझ में आया नहीं आया? यस सर। नहीं आया, दोबारा एग्जांपल देखते हैं। अभी एक खतरनाक सा एग्जांपल देने जा रहा हूँ, ठीक है? LSBLK पाइप cat-n head-n3, आउटपुट इतना आ रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत? पाइप टी चलेगा एग्जांपल ये वाला? चलेगा। अब इसमें लग रहा होगा बच्चे को सेव कहाँ हुआ यार ये? भैया इस कमांड ने इसको यहाँ पे क्या कर दिया है? सेव कर दिया है। अब देखो देखो ध्यान से, आया आया। अब देखो ये वाली कमांड cat-n pipe head-5 t-a red info, 5 लाइन उसने प्रिंट भी मारी साथ के साथ, और कहां सेव कर दिया? रेड इन्फो में। देखो ध्यान से, आया? हाँ। अब बताना मुझे, अब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। ये कमांड मेरा पहला वाला सेमीकोलन, और ये कमांड मेरा दूसरा वाला। अब बताइए दो एग्जांपल आपके साथ क्या हो रहे हैं? मिक्सअप। तो बताएं आप, इसका आउटपुट यहां जाएगा और ये वाला अपेंड हो जाएगा उसमें, कर लोगे? हाँ। अब इनका मीनिंग बता पाओगे कमांड कर क्या रही है? यस सर। तो अब इसी एग्जांपल को आपके सामने ऐसे करता मैं, ऐसे 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 ऐसे, और ये वाला ऐसे। कोई डाउट? आउटपुट नहीं आया, बट आउटपुट अभी भी देखो प्रॉपर यहाँ पे सेव हो गया सर। समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। कोई पूछे ये दोनों कमांड को एक्सप्लेन करिए। 175 176 क्या कमांड कर रही है? सीधे बोलो सर ये कमांड यहां तक है बस। जहां टी आ जाए ना समझ जाओ ये कमांड नहीं है। ये टी जहां आ जाए समझ जाओ कमांड यहां खत्म हो चुकी है। ये केवल इसके आउटपुट को उठा के सेव कर रही। तो बोलोगे आप पाइप सिंबल क्यों लगाया फिर आपने? कमांड जहां खत्म हो गई आपकी। तो टी कमांड कभी भी डायरेक्ट सिंगल ग्रेटर देन से नहीं चलती है। टी इसके लेफ्ट वाले आउटपुट को कैप्चर करेगी और यहाँ पे क्या करेगी? आउटपुट देगी। और ये ए क्यों लगाया आपने यहाँ पे? क्योंकि टी आप पहली बार लगा सकते हैं, दूसरी बार आप लगा नहीं सकते। क्या लगाओगे आप? राइट ना करे। अपेंड कर लोगे? तो सुनो, अब सेमीकोलन, सिंगल ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन, ठीक है, और क्या क्या? पाइप, मल्टीपल पाइप, टी और T-A। इनमें कोई भी बच्चा मुझे कंफ्यूज मत दिखना गलती से भी। और याद रखना ये टॉपिक ऐसा खतरनाक टॉपिक है,
जिस बच्चे को ये टॉपिक अच्छे से आता है, सुन लेना, जिस टॉपिक बच्चे को ये अच्छे से आता है और एक टॉपिक बच्चे को वो आता है, मैंने जो बताया था कि कौन सी कमांड में कहाँ के बाद, देखो ये पहला ऑप्शन आया, दूसरा ऑप्शन आया, मतलब एक एक कमांड का सिंटेक्स आपको सही से पता है कि कमांड कैसे चलाई जाती है। वो मुझे लगता है बच्चा अब यहाँ से आगे लिनक्स पढ़ने का हकदार बन चुका है। अब उस बच्चे को लिनक्स पढ़ाया जाए प्रॉपर तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि ये वो चीज मैंने पढ़ाई है आपको भी पहले स्टार्टिंग में। अगर ये क्लियर हो जाएं तो अब वो यहाँ से आगे कमांड 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 टॉपिक 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 आराम से क्या कर पाएगा, वो खेल पाएगा लिनक्स के साथ। ठीक है, उसे सही का और गलत का अंदाजा होगा, क्या गलत कर रहा हूं, ये सही कर रहा हूं, ये गलत कर रहा हूं। जब गलत और सही का एक अंदाजा नहीं है तब तक आप क्या करोगे, रट के टॉपिक चलाओगे, उल्टा सीधा कमांड मारोगे, चलेंगे नहीं, 2-4 दिन हाथ पैर मारोगे, 5वें दिन क्या हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे, क्या लिनक्स नहीं पढ़ना मुझे। क्यों, मेरे बस की बात नहीं है लिनक्स पढ़ना, क्योंकि मुझसे कमांड चलाना मुझे नहीं आता है। अब जल्दी से मैं किसी का टेस्ट ले रहा हूं, मुझे बताना क्या करोगे आप। पारस बाबू अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए जल्दी से, अनम्यूट करके ये बताइए कमांड नंबर 130 क्या कर रही है, एक्सप्लेन करिए कमांड को। सर LSBLK का 3 लाइन ले रही है उसकी, उसको नंबर में कन्वर्ट कर रही है, या टॉप से 3 लाइन लेके नंबर उस पे नंबरिंग कर रही है, देन उसके बाद ठीक है, में सेव कर रही है। ओके, सेमीकोलन क्या कर रहा है, सेमीकोलन सर दूसरी कमांड रन करेगा जो इस कमांड को खत्म कर चुका है यहाँ पे। यस सर, ये फिनिश हो गई है, दूसरी कमांड स्टार्ट हो गई यहाँ से। यस सर, इसमें ये ls CPU कमांड का नंबरिंग कर रहा है, नंबरिंग कर रहा है, देन उसके बाद उसकी 3 लाइन ले रहा है, वो /info में जाके उस पे अपेंड कर रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। अब बताओ मुझे, cat-n मैंने गलती से ls CPU की जगह लिखा होता और ls CPU मैंने राइट में लिखा होता तो ये कमांड मेरी सही मानी जाती? नहीं सर, नहीं, क्योंकि ये डिपेंड नहीं थी ना सर उस पे। गलत हो जाती? यस सर, गलत हो जाती ना? यस सर। अब मैं आपसे ना एक कमांड और पूछना चाहता हूँ, मुझे बताएं 149 वाली कमांड क्या कर रही है? सर इफ में से ये एथर नंबर जो इथर नंबर का कोई कीवर्ड है, ठीक है, कर रही है, बाकी सारा आउटपुट हटा देगा, बाकी सारा हटा देगा सर, केवल ठीक है। AWK क्या करेगा, प्रिंट करेगा सर उसमें से जो $1 मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम प्रिंट करेगा सर, प्रिंट मार देगा। यस सर। उस प्रिंट सेड क्यों लगाया है? सेड सर हमने इसलिए लगाया है कि हमें जो एदर दिख रहा है वो टेक्निकल वर्ड है, मान लो किसी को समझ में नहीं है तो हम उसकी जगह लिखेंगे माय मैक एड्रेस इज दिस, तो वो शो करेगा, वो थोड़ा समझ में आएगा। यस सर, जरूरत नहीं थी वैसे हमको उसको करने की ना। नहीं सर, वैसे नहीं थी, ठीक है। अब इसमें बस मुझे इतना बताएं, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बस आपसे, ये ब्रैकेट जो यहाँ लगाया गया है सर, सेड का टेक्निकल नेम क्या है? सेड का मतलब स्ट्रीम एडिटर होता है, ये स्ट्रीम एडिटर है। वैसे सेड के बहुत सारे काम होते हैं, बट अभी मैंने सेड का एग्जांपल यूज किया है रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। अभी कल और परसों वाली क्लास में सब में पढ़ाऊंगा लाइव आपको सारा कुछ अभी, ठीक है। बस इतना और बता दो दोस्त मुझे। जी सर। ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया, ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इसके बाहर अगर मैं ये डॉलर नहीं लगाता तो क्या ये वैल्यू वी में जाके स्टोर हो पाती? नहीं सर, नहीं होती, क्योंकि ये कमांड बन गई है, पूरा हमने ब्रैकेट लगा दिया और पूरा ही कमांड है। यस सर, यस। तो मैंने यहाँ जब $B को प्रिंट मारा है मैंने, तो $B के बाहर मैंने ये क्यों नहीं लगाया मैंने ब्रैकेट? सर $B के बाहर ब्रैकेट नहीं आएगा ना, क्योंकि हम वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं। परफेक्ट। बी यहाँ पे वेरिएबल है, या बी कोई कमांड नहीं है? कमांड तो ये थी, कमांड कहाँ चली गई? ये कमांड सर बी में स्टोर हो गई है जाके, वो सर उसमें स्टोर हो गई है जाके। अब आपको समझ में आ रहा है मेहनत वसूल हो रही है? यस सर, यस सर, हाँ यस सर। ध्यान देना, कोई बच्चा क्लास में जो है, क्लास में जो बच्चा बैठा है, अगर वो कमांड की शक्ल देख के बता पाएगा कि ये कमांड सर ये कर रही है, तो समझ जाना उसको लिनक्स का रिवीजन तक की जरूरत नहीं है, ना वो प्रैक्टिस करे ना रिवीजन करे, वो गूगल से देख देख के भी टॉपिक क्या कर लिया करेगा, इम्प्लीमेंट कर लेगा, बशर्ते उसको टॉपिक का मीनिंग एक बार क्या आ जाए, समझ में आ जाए। अब आप बोलोगे सर आपने तो ऐसा बात बोल दिया कि हम आप प्रैक्टिस ही ना करें आज से, इसका मतलब नहीं। प्रैक्टिस इसलिए जरूरत है आपको कि जो टॉपिक देखने में आपको आसान लगता है ना, मेरा जब कीबोर्ड चलता है, आपसे वही कमांड बिना देखे नहीं चलेगी आपसे। क्यों? क्योंकि आपको सिंटेक्स याद
तो प्रैक्टिस से सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सिंटैक्स याद करने की कोशिश करते हैं और की अपने माइंड में उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का नेचर है क्या, जब तक वो चीज को लिख ना लेगा और करके नहीं देख लेगा तब तक शायद उसकी मेमोरी में वो चीज स्टोर नहीं होता है, नहीं होती है। तो अब इतना समझ जाओ, अब आपको घर पे करना क्या है, तरीका बता रहा हूँ घर प्रैक्टिस करने का। घर पे तरीका प्रैक्टिस करने का ये है, यहाँ किया करो इफ कॉन्फिग और इसके इंटरफेस को यहाँ पे क्या कर लिया करो, एक बार आप क्या कर लो, इसको इफ अप कर लो। ये कमांड नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, कनेक्शन इसको आप क्या कर लें, आप अप करें। आप इफ कॉन्फिग से आईपी देखो यहाँ पे क्या आया 0.7, ऐसे करो। यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ, तुम लोग कुछ परेशान हो, घर पे एक दो बच्चों का फोन आता है मेरे पास, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं। हाँ सर पीछे रह जाता हूँ आपसे। पीछे क्यों रह जाते हो भाई, सोचो पहले एक बार आप। यहाँ से आईपी दो, यहाँ पे तरीका ये भी हो सकता है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। अपीयरेंस में जाओ, चेंज करो, यहाँ पे जरूरी नहीं है ऐसे रिमोट लॉगिन करके प्रैक्टिस करें, आप डायरेक्टली वहीं प्रैक्टिस करो दिख दिख के मेरी कमांड से। आप बता रहा हूँ, कोई बच्चा ऐसे करना चाहे ऐसे करिए, ओपन करिए, यहाँ पे एक्सेप्ट करो, इसको लॉगिन करो रूट से। अच्छा मैं पहले क्या कर रहा हूँ इसमें, एक बार एक सेकंड दे जरा मुझे आप। मान लो जैसे रूट से लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो समझ जाना इसमें रूट लॉगिन बंद पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यूजर लॉगिन। आप ऐसा मान लो मैं एक कौन सा यूजर है हमारी मशीन के अंदर, आप घर पे अपना देख लेना। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरी मशीन में कौन सा यूजर है, स्टूडेंट नाम का यूजर है। स्टूडेंट सर। तो मैं स्टूडेंट लिखा, जो पासवर्ड है आप वो दे दीजिए, लॉगिन करके। अब यहाँ पे SU हाइफन करना और रूट का पासवर्ड दे दो, तो रूट में आगे वापस आप। अब घर प्रैक्टिस कैसे करोगे सुन लो आप। ये फाइल मैं आपको दूंगा आज वाली कमांड की सारी। कैसे दूंगा देखो मैं ध्यान से, ये मैंने आपको कॉपी कर लिया, कॉपी करके आज वाला मेरी जो मेहनत है वो आपको ऐसे मैंने पोर्टल पे डाल दिया, मान लो ये वाला फाइल, ठीक है। Day 7 Part 2 सेशन नोट्स, ये मैंने कमांड डाल दी। अब आप ऐसा फील करो कि आपने लैपटॉप पे ये वाली कमांड क्या कर ली, आपने डाउनलोड कर ली, ठीक है। यस सर। इसको इज्जत से ऐसे खोल लो और इसको ऐसे कर लो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब जो बच्चे ऐसे हैं जो कीबोर्ड चलाना नहीं चाहते, वो ऐसे कॉपी करो, ऐसे पेस्ट करो। एक सेकेंड, क्या करोगे, कॉपी करोगे, माउस से क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, बस आप पेस्ट हो जाएगा राइट क्लिक करने से माउस से, ठीक है। डेट चला दो, ऐसे कॉपी करो, ऐसे चला दो, ठीक है। ऐसे कॉपी करो। सर कॉपी करने के लिए क्या चलाते हैं, अगर हमें टर्मिनल कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी हो जाता है ना। नहीं टर्मिनल से कॉपी करना है तो टर्मिनल पे सिर्फ सेलेक्ट करना पड़ता है, वो सेलेक्ट कर दो, ऐसे सेलेक्ट करा फिर पेस्ट मार दो, यहाँ पे चल जाएगा। अब सुनो, नंबर कमांड थोड़ा बता दीजिए। ये जो ऐसे प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना, कॉपी पेस्ट, ये उन बच्चों के लिए है जिनकी टाइपिंग अभी थोड़ी कमजोर है, बट एटलीस्ट वो जल्दी जल्दी से पूरा टॉपिक क्या करना चाहते हैं, एक बार कवर करना चाहते हैं, ठीक है। अब एक और बात सुन लो, ऐसे जो प्रैक्टिस वाले हैं ना, जो ऐसे कॉपी पेस्ट वाले, मुझे आके गलती से बोल मत देना मैंने लिनक्स की प्रैक्टिस कर रखी है, मुझे लिनक्स आता है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप कमांड टाइप करके नहीं मारोगे ना इंटर, तब तक आपको फीलिंग मजा नहीं आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो फिर तरीका क्या है, बस ऐसे इधर देख लो, नोटपैड कमांड चलाते जाओ दिख दिख के ऐसे। अच्छा ये कमांड, ये अच्छा ऐसे systemctl रीस्टार्ट, ऐसे मतलब क्या करना है आपको, एटलीस्ट हेल्प ले लो, बट दिख दिख के कमांड क्या करो एक बार। हाँ हेल्पफुल है सर ये, चलाओ। ये तरीका है राइट एकदम प्रैक्टिस करने का। सर मैं ऐसे ही करता हूँ। अब जो बच्चे रिमोट लेके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं घर पे, वो सुन लीजिए आप इस फाइल को यहाँ ओपन करके रखिए ऐसे, और VMware को ऐसे ओपन कर लो, और इस टर्मिनल को ऐसे कर लो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पे ऐसे आ जाओ, वो उधर दिख रही कमांड आपको स्क्रीन पे, यस सर। उसको देख देख के ऐसे क्या करो, देख देख के वहां से कमांड आराम से ऐसे प्रैक्टिस कर, मतलब एक बार यहाँ क्लिक कर लो, एक बार फिर
VMware में यहाँ क्लिक कर लो, एक बार यहाँ क्लिक कर लो, एक बार यहाँ, ऐसे कर लोगे। यस यस। समझ में आ गया अब नहीं आया? तो ये जो कमांड मैं आपको डेली दूंगा ना, आपको 200 कमांड, 250 कमांड, 200 कमांड, 250 कमांड डेली आपको, एक्चुअल में पता है ये लिनक्स होता है जो मैं आपको ये बना के दे रहा हूँ ना, ये चीज जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ विद एग्जांपल्स, आपको ये नहीं मिलेगा आपको बुक्स के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि ये लाइव एग्जांपल होते हैं, मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले, और एग्जांपल रट के नहीं ला रहा हूँ, आपको बना के दिखा रहा हूँ एग्जांपल सामने, और वो एग्जांपल चला के दिखा रहा हूँ, आउटपुट आपके सामने दिखा रहा हूँ, देखो ऐसा आएगा। कस्टमाइज कैसे करोगे वो भी बता रहा हूँ आपको कैसे करोगे आप, ठीक है? तो इनको ऐसे समझो कि मैं थियोरेटिकली टॉपिक नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं हर एक टॉपिक को क्या पढ़ रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं हम उसका, और लाइव एग्जांपल सामने कर रहे हैं, और उसको इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं साथ के साथ हम लोग। याद रहेगा यहाँ तक अभी? हाँ, ये वाली रिकॉर्डिंग अब यहाँ मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ तक मेरा अभी टॉपिक हो गया पूरा मेरा ये कवर, ठीक है? अब आपको जो बताने जा रहा हूँ आगे वाली कहानी, वो सुने ध्यान से। क्या अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आगे स्टार्ट होगा, हेड कमांड, टेल कमांड, ग्रैब कमांड, सेड कमांड, ये सब अभी हमने नहीं पढ़ा है। प्लस हमने VI कमांड, विम कमांड, CP कमांड, RM कमांड, मूव कमांड और रीनेम कमांड, और कौन सा, हाँ भाइयों, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा इसके सामने, अभी ये सारा क्या होगा, ये पेंडिंग है, ये कंटिन्यू चलेगा अभी। और ये सारे टॉपिक भी वही हैं जो एक लिनक्स एडमिन रेगुलर लाइफ में डेली क्या करेगा, यूज करता है, ठीक है? तो इस रिकॉर्डिंग को अब यहीं बंद कर देता हूं मैं, सो दैट ये सेशन मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी कल ये हमारा पेंडिंग था। अच्छा, इसमें ना एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, पता नहीं आप मुझे 5 मिनट और दें यहाँ पे, अभी 5 मिनट दो बस मुझे आप। एक मेरे दिमाग में डाउट आ रहा था, पता क्या, एक बच्चे ने मुझे फोन किया था कि सर आप जब कमांड लाइन से काम कर रहे थे लिनक्स में यहाँ पे ऐसे, तो आप SU करते हो, किसी यूजर में जाने के लिए आप चले जाते हैं, फिर आपने रूल ये बताया कि अगर रूट में जाओगे तो क्या मांगेगा, ये पासवर्ड दोगे तो चला जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। यस सर। तो ये तो आपको याद हो गया। बट उसने मुझसे एक बात पूछी फोन करके कि सर ये बात बताओ, ये स्टूडेंट लॉगिन करके बैठा है, ये अपना होम अकाउंट में LS कर पा रहा है, अब ये ऐसे LS करे तब भी कर पा रहा है, ठीक है, पूरे रूट को देख पा रहा है ये, ठीक है, लेकिन इसको क्यों नहीं देख पा रहा है? ये इसका क्या है, क्या बताया था मैंने आपको, इसका होम अकाउंट। अब बताना मुझे आप, मैंने एक मोनिका नाम का मैंने यूजर ऐड किया, ठीक है, एक मैंने सोनिया नाम का यूजर मैंने ऐड किया, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो स्टूडेंट यूजर है होम में सारे यूजर देख पाएगा, लेकिन किसी का डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। अपना देखो कमांड चल गया अपने ऊपर, लेकिन मोनिका के ऊपर ये कमांड रन नहीं होगी, और ये कमांड सोनिया के ऊपर रन नहीं होगी, और ये कमांड /रूट के ऊपर भी रन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है मुझसे फोन करके, सर होम पे कमांड क्यों चल गई? क्योंकि होम में डायरेक्टरी रखी है, डायरेक्टरी का डेटा नहीं है आपके सामने। होम में क्या है, सिर्फ नेम ऑफ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी है, डेटा नहीं है आपके सामने, पक्का ना? यस। अब वो कह रहा है मुझे फोन करके, सर इसको ग्राफिकली प्रूफ करके दिखाएं जरा इस बात को आप। ग्राफिकली मैं उसको प्रूफ देखो कैसे करूंगा, सारे टॉपिक को देखना ध्यान से। अगर मैं बच्चे को बोलता हूं कि ले भाई यहां से क्या कर, लॉग आउट कर, और चल एक बार स्टूडेंट से लॉगिन करते हैं, ठीक है, किससे लॉगिन करते हैं हम लोग? एक बार मैंने स्टूडेंट से लॉगिन मारा, और स्टूडेंट का पासवर्ड मान लो मेरा रेड हैट है। वो मुझे भाई ने पूछा कि ग्राफिकली सर इसको प्रूफ करो कि यूजर कहाँ क्लिक कर सकता है, कहाँ क्लिक नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छी बात थी उसकी, गलत बात नहीं थी, ठीक है, उसको करके देखते हैं हम लोग एक बार। अच्छा, ये जो वेलकम स्क्रीन है ना, इसमें कुछ मत किया करो आप, इसको नेक्स्ट क्लोज कर दो, खत्म। अब मुझे बताएं आप एक बार, यहां से मैं अपने डायरेक्टरी वाला फोल्डर खोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आप खुद बताएं मुझे, ये सुपर यूजर के होम अकाउंट का डेटा है या स्टूडेंट का खुद का डेटा है होम अकाउंट का? स्टूडेंट, ठीक है। अदर लोकेशन में गया मैं, तो देखो मैं माई कंप्यूटर पे क्लिक कर पा रहा हूँ आराम से, देखो कर पा रहा हूँ ना, पक्का? हाँ सर। तो मेरा पूरा रूट मेरे लिए रीड ओनली मोड में है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताएं, इसमें से सारी डायरेक्टरी में देखो ध्यान से, सारी डायरेक्टरी में
एक डायरेक्टरी के ऊपर +1 के आ रहा है पहले से ही, रूट वाली रूट। तो इसका मतलब मैं देखो सुपर यूजर के होम अकाउंट में डबल क्लिक यहाँ पे भी ग्राफिकली नहीं कर पा रहा हूँ। प्रूफ हो गया ये वाली बात? यस सर। दूसरी बात मुझे उसने पूछी कि सर क्या ये होम में जाके दूसरे यूजर का डेटा देख पाएगा? अरे भाई आप कमांड लाइन से काम करो चाहे ग्राफिकली काम करो, रूल सारे क्या होते हैं? सिमिलर है सर, सेम होते हैं। अब देखो यहाँ पे, इधर देखो, अपने घर में कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, होम में जाके दूसरे का डेटा पे आप क्लिक नहीं कर सकते। समझ में आ गया अब? यस सर। तो ये यहाँ +1 के क्यों आ रहा है? कोई पूछे आपसे, अगर एक नॉर्मल यूजर ग्राफिकल मोड में काम कर रहा है तो बताओ वो मेन रूट के अंदर कौन कौन से फोल्डर हैं जहां पे वो डबल क्लिक भी नहीं कर सकता? तो बताओगे आप सर एक तो रूट के होम अकाउंट के अंदर और दूसरे जो यूजर पड़े हैं उनके होम अकाउंट के अंदर। ये तो रूल सर फिक्स है। दूसरा सर ऐसा हो सकता है कि मान लो इसी रूट के अंदर कोई ऐसा फोल्डर है गलती से जिसपे से परमिशन हटा दी गई है। जैसे आप मुझे बताएंगे एक बात, आप जल्दी बताना, ये डेटा पे मैं डबल क्लिक कर पा रहा हूं देखो यहाँ पे, ठीक है, बट इसमें देखो नया फोल्डर बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। इसका मतलब मैं एलएस कर पा रहा हूं उसको, लेकिन इसमें राइटिंग की परमिशन मेरे पास नहीं है। अब तो समझ में आ गया ना? लेकिन जहां क्रॉस आ रहा है इसका मतलब वहां पे मुझे रीड की परमिशन भी नहीं। अब कॉमन सेंस लगा के बताओ, ईटीसी पे डबल क्लिक कर पाऊंगा मैं? यस। होम पे कर पाऊंगा क्लिक? यस। बट होम में जाके नया फोल्डर क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? परमिशन नहीं है सर। रीड। अब समझ में आ गया? यस। तो अगर वो बच्चा मुझे कह रहा है कमांड लाइन पे इसको प्रूफ करो, अब आप जरा एक बार, तो भाई कमांड लाइन पे भी देखो सेम बात बोलना चाह रहा हूं मैं। क्या कमांड लाइन में देखो ध्यान से, मैं कहाँ बैठा हूँ? यहाँ बैठा हूँ। मैं ऐसे एलएस करूं या मैं ऐसे होम ऐसे एलएस करूं, बात बराबर है। लेकिन मैं इसके ऊपर एलएस नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं इसके ऊपर एलएस नहीं कर सकता। मैं हाँ नहीं कर सकता। समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। हाँ ठीक है। अच्छा, मैंने ये जो 2 एग्जाम्पल लिए हैं सोनिया वाले और मोनिका वाले, इस नाम से किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। नहीं। क्लास में कई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो पता क्या कहते हैं, सर ये नाम मत लिया करो, मेरा टॉपिक ना सारा दिमाग से मतलब हट जाता है, चिड़न होती है किसी को नाम से। तो ये मेरा नाम जो लेता हूँ मैं ऐसे ही नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? तो आप मतलब बता देना पूरे कोर्स में किसी दिक्कत हो तो मैं कोई दूसरे नाम का यूजर बना सकता हूँ, ठीक है? वो सिर्फ यूजर का नाम है, उससे पर्सनली ना लें आप एक बार, ठीक है? अच्छा हाँ, टॉपिक पे आते हैं वापस, ठीक है? तो मुझे पता है पहले मेरा जो टॉपिक था वो आपकी समझ में आ गई बात मेरी? हेलो सर। आपको ये समझ में आया कि ग्राफिकल वाले राइट्स और कमांड लाइन वाले राइट्स अलग अलग नहीं है? यस सर। पक्का ना? अच्छा, ये बीच में ना 1-2 जो मैं आपसे मजाक कर जाता हूँ कभी भी क्लास में, तो सीरियस मत हो जाना ज्यादा आप लोग, ठीक है? और कुछ अपने ऊपर मत ले जाना बात को ना, थोड़ा सा वो आप क्लास में थोड़े जगे रहो, थोड़ा एक्टिव रहो, इसलिए मुझे ये सब हरकतें करनी पड़ती हैं, वरना कोई पापी पेट के लिए, ठीक है? और ऐसे कोई इनका मतलब नहीं करने का क्लास में, ठीक है? अच्छा, मैं आज वाली रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आप यहाँ तक प्रैक्टिस करना, फिर कल यहीं से हम टॉपिक क्या करेंगे आगे। हेलो सर।